आज हम सनातन को टॉप एंगल से देखेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे। घोर सनातनी गेस्ट है अक्षत गुप्ता भाई हमारे साथ है। मैं साइंटिफिक तर्क देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि हिंदुत्व क्या कह रहा है और हिंदुत्व का साइंटिफिक कनेक्शन क्या है। इसमें पानी की टंकी बना रखी है अंडरग्राउंड और आपने नॉर्थ में पूरा कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में वजन नहीं होना चाहिए और साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए। आपने पूरा ही उल्टा कर मारा है। ये होटल नहीं चल पाएगा वास्तु के हिसाब से। साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर और आपके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पहाड़। तो इस हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है। तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु ठीक करके मैं मेरे को लगता था कि हम लोग कमजोर हैं। मेरे को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ वहाँ जाकर महाकुंभ, बहुत ज्यादा। मेरे को ऐसा लगा ना कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। अच्छा जी, मेरे को लगा कि हिंदुस्तान की स्पेलिंग हम बचपन से गलत लिखते आए हैं। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में एस के बाद टी के बाद एच होना चाहिए। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। ये अघोरी और नागा साधु ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है? मैं आपको इसके जवाब में जो बोलने वाला हूँ, 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं आपके देश में। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, आपको नहीं मालूम कि अनरजिस्टर्ड कितने और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इतनी तो छोटे देशों की आर्मी नहीं होती जितना सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए आर्मी। जिसने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, इतने साल जी गया, ऐसे अघोरीज हैं क्या वाकई? लिखा हुआ है मेरे ग्रंथों में कि कृष्ण 125 साल जिए, तो कोई तो तरीका होता था ना 125 साल तक। कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज के शास्त्रों में उन्हीं को सेक्युलर कहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पक्ष में बात कीजिए, मेरे साइड बात कीजिए, आप दूसरे पक्ष से बात कीजिए, इट्स ओके, लेकिन कोई एक पक्ष तो लीजिए। बोलते हैं पर सब ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लिखित में देंगे मेरे को कि मैं जहाँ बैठ के खा रहा हूँ, अगर वो उन लोगों का रेस्टोरेंट है तो वो नहीं थूकेंगे, अगर वो थूकेंगे तो मैं आपको सू करूंगा, चलेगा? तब आप खड़े हो जाते। नहीं, हम क्यों बोले कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग ही सीखना। आपको ABCD सीखना। आप अपना कल्चर लेके क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं ए फॉर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, ए फॉर अग्नि सिखाते हैं? आप क्यों नहीं बी फॉर बॉल की जगह भगवा और भगवान सिखाते हैं? बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है तो बताइएगा कि बेटा हम सबसे लॉजिकल लोग हैं। औरत शब्द का पूरे विश्व में, पूरे डिक्शनरी में कोई 2 मतलब नहीं, सिर्फ एक मतलब है। उसका मतलब होता है वजाइना। अच्छा जी, हम तो पानी है जी, कहीं भी मिल जाते हैं। क्यों मिलना है तुमको? पानी जब जूस में मिलता है तो जूस कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। विस्की में मिलता है तो विस्की कहलाता है, दूध में मिलता है तो दूध का, गटर में मिलता है तो गटर कहलाता है। सिर्फ वो पानी नहीं कहलाता। उसके बाद पानी पानी तभी तक कहलाता है जब वो सिर्फ पानी। आप जूस के बिना, विस्की के बिना, दूध के बिना रह सकते हैं, आप पानी के बिना नहीं रह सकते। हम खुद ही मरे जा रहे हैं, घुल मिल के खत्म हो जाते हैं। अभी जो बैंगलोर में जो अतुल सुभाष वाला केस हुआ है, वो मतलब 95% से ज्यादा कट कॉपी पेस्ट मेरा जीवन। होटल आके बहुत रोता हूँ सुशांत भाई, ये मेरा सच्चाई है कि मैं अमूमन बहुत रोता हूँ अपने बच्चे को याद करके। जीवन है, मेरा बच्चा भी रोता होगा ना मेरे लिए। मेरे को इस बात से तकलीफ नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, मेरे को इस बात से तकलीफ है कि उसकी तो गलती नहीं थी ना, वो क्यों रोया पिता के लिए? मरा तो नहीं हो, जीवित सक्षम हूँ। सॉरी, थोड़ा भावुक हो गया। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र तौर पर देख पाएं और वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज चूंकि 144 साल में पहली बार या एक बार आने वाला महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ और सनातन का इतना बड़ा पर्व अगर हो रहा है तो सनातनियों की बात तो जरूरी है। आज हम सनातन को टॉप एंगल से देखेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे। अघोरी कौन होते हैं, नागा कौन होते हैं, हिंदू धर्म की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आज आपको देखना, सुनना और समझना चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ घोर सनातनी गेस्ट है जिनको पब्लिक सुनती है, रील्स आते हैं तो लोग आगे स्वाइप नहीं कर पाते, और जाने माने लेखक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अक्षत गुप्ता भाई हमारे साथ है। अक्षत भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अभी वर्ल्ड बुक फेयर में आया हुआ हूँ। अच्छा, प्रगति मैदान में चल रहा है। 9 तारीख तक है और लगे हुए हैं। ये बताइए, मैंने आपके कुछ शोज देखे, रील्स वगैरह भी देखता रहता हूँ मैं। आप जो इतना सनातन के बारे में नॉलेज लाते हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहली बार आपके थ्रू पता चलती हैं। आपकी कई किताबें जो हैं वो काफ़ी लोगों ने पढ़ी, चर्चित रही। ये सब इतना नॉलेज कहाँ से इकट्ठा किया और सनातन से ये जुड़ाव कब से है आपका?
मैं सुशांत भाई, मैं कैमरे पे आपको सुशांत भाई बोल हाँ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत भाई, मैं आधा ब्राह्मण हूँ, अच्छा। ये सत्य है, क्योंकि मेरे माता पिता की लव मैरिज है, इतने साल पहले, अब लगभग 50 साल की शादी हो गई। तो मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण है, पिता गुप्ता हैं, कायस्थ हैं, वैष्णव हैं। तो बचपन से माँ की तरफ से ये सारी चीज़ें आई हैं, और मेरे पिता जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति रहे हैं हमेशा से। एक उदाहरण देता हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपके श्रोताओं को मज़ा भी आएगा और सोचेंगे तो सोचना भी पड़ेगा। मेरे पिता एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे, अंबिकापुर के हिसाब से बहुत बड़ा होटल, और उन्होंने अपना सारा कुछ झोंक दिया था उसमें। हम छोटे-छोटे थे, मैं होऊँगा कुछ 8-9 साल का, और जब होटल लगभग पूरा तैयार हो गया था तो मेरी माँ एक दिन आई बनते हुए होटल में, और माँ डैडी में एक बात शुरू हुई। मेरा एक छोटा भाई है, 4 साल छोटा है, तो अगर मैं 9 का रहूँगा तो वो 4.5-5 का रहा होगा। हम खड़े हुए थे और वो टेनिस मैच जैसा ऐसा-ऐसा चल रहा था। 2 लोग बात कर रहे थे। मेरी माँ का पॉइंट ये था, मेरी माँ ने बोला कि ये होटल चल ही नहीं पाएगा आपका, और सब लगा चुका है, कर्जा ले लेके लगा चुका है। तो डैड बड़े कामली सुन रहे थे। तो बोले क्यों? मेरी माँ का नाम उर्मिला है, तो बोले क्यों उर्मिला जी, क्यों नहीं चल पाएगा? वो सबसे आप करके बात करते हैं। तो बोले क्योंकि वास्तु का पूरा आपने गड़बड़ कर रखा है इसमें। अब हम छोटे-छोटे हम सुन रहे हैं कि नहीं चलेगा। हमको ये मालूम है कि पिताजी कर्जे में हैं, तो मैंने तो दिमाग में प्लान कर लिया था फुटपाथ पे क्या करना है, कैसे सोना है, छोटे भाई को कैसे सँभालना है टाइप का, इतना घबरा गया था मैं। बोले क्या हो गया? तो बोले आपने साउथ में पानी की टंकी बना रखी है अंडरग्राउंड, और आपने नॉर्थ में पूरा कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में वज़न नहीं होना चाहिए, और साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए। आपने पूरा ही उल्टा कर मारा है। ये होटल नहीं चल पाएगा वास्तु के हिसाब से। हमने हम मतलब मैं और छोटा भाई वी वर लाइक पैनिक्ड। माय डैड वाज स्माइलिंग। तो बोले आप कौन से देश में रहती हैं उर्मिला जी? तो अब ये माँ की बारी थी थोड़ा झेप जाने की, कि ये कैसा सवाल है बच्चों के सामने। ऑफ कोर्स इंडिया में, उस समय भारत नहीं चलता था, उस समय इंडिया चलता था। ऑफ कोर्स इंडिया में चलते हैं रहते हैं, ये कैसी बात है? तो बोले आपके इंडिया के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, और आपके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पहाड़। तो इस हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है। तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु ठीक करके मैं तो तो हम छोटे थे तो मेरे को लगा ये आदमी करेक्ट है, ये आदमी लॉजिकल बात करता है। तो ये जो है ना कि मैं साइंटिफिक तर्क देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि हिंदुत्व क्या कह रहा है और हिंदुत्व का साइंटिफिक कनेक्शन क्या है। वो माता और पिता दोनों का मिश्रित वो है। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये तो बताइए, होटल चला कि नहीं चला? बम्फार चला, भर पल्ले चला। तो इसलिए मोटे तौर पे जो ये सुनेंगे उनके मन में सवाल आएगा कि फिर वास्तु मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये वही बात है कि एस्ट्रोलॉजी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, है अंगूठियां मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। सही बात है, आस्था की बात है। आस्था की और जब हम धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं तो वो भी आस्था का ही विषय है कि अगर आप मानेंगे तो आपको ईश्वर दिखेगा, ईश्वर है, ये आपको प्रतीत होगा। नहीं मानिएगा तो फिर तो सब पत्थर है वाला हिसाब है। ये बताइए, अब जब हम बात कर रहे हैं और चूंकि आपसे जब चर्चा होती है तो कई सारे प्रश्न आपकी किताब को भी पढ़ के लोगों के मन में आते हैं कि जैसे आपने द हिडन हिंदूज लिखा और उसमें किसी अघोरी की चर्चा है कि भाई कोई अघोरी है जो रामायण के वक्त भी है, जो महाभारत के वक्त भी हैं, आज भी हैं। ऐसा कोई अघोरी हो सकता है जो इतने साल जीवित रहे? नागाज अघोरी में क्या फ़र्क है? अघोरियों के पास क्या शक्ति होती है? नागाज के पास क्या होती है? बहुत सारे मन में प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन पहला प्रश्न तो ये है कि आप महाकुंभ गए कि नहीं गए? मैं एक बार हो आया हूँ चुपचाप। चुपचाप? चुपचाप क्यों? मेरे को वीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अलग से, भाई सभी श्रद्धालु हैं, सब एक जैसे हैं। और मैं अभी 3-1 साल से, मतलब मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि हिंदी में शब्द खराब है, क्या करें, मशरूम को कुकुर मुत्ता बोलते हैं, है ना? मेरे को लगता है अभी मैं 2-3 साल पहले बस उग गया हूँ कहीं से, है ना? उसके पहले मैं क्या था? मैं कौन सी लाइन में नहीं खड़ा हुआ हूँ? तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर चढ़ जाए, कि हम जा रहे हैं तो 15 लोग को पता रहे कि अरे, मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार चुपचाप हो आया हूँ, एक बार और जाऊँगा खत्म होने के पहले। वहाँ आप गए महाकुंभ में तो
कुछ फील हुआ कि मतलब इसमें कुछ तो है बात, कुछ कुछ वहाँ एनर्जी है, क्या है महाकुंभ में? आपको जाके फील क्या हुआ? देखिए, आप गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मैं जाता। अच्छा, मैं लेखक हूँ, ठीक-ठाक लिख लेता हूँ, अपने विचार और अपने सोच को शब्दों में और पन्नों पे उकेर लेता हूँ, पर कुछ चीज़ें बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती है ना? दसियों चीज़ें बोल सकता हूँ, ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ। आप यू हैव टू सी इट टू फील इट। आप वो देख के और वो जो जो एहसास है, वो जो महसूस है, मेरे को एक चीज़ वहाँ जाके बड़ी ज़ोर से लगी। मेरे को लगता था कि हम लोग कमज़ोर हैं। मेरे को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ वहाँ जाके, महाकुंभ में? बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा ना, और कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बट ना गांधी को हर कोई प्यार करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। सो आई एम नॉट इन अ रेस ऑफ सेटिस्फाइंग एवरीबडी। मेरे को ऐसा लगा ना कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। अच्छा। जी, मेरे को लगा कि हिंदुस्तान की स्पेलिंग हम बचपन से गलत लिखते आए हैं। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में एस के बाद टी के बाद एच होना चाहिए। हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। वो उतनी श्रद्धा, क्या माहौल है, मतलब उफ। मैं बार-बार यही बोलता रहा हूँ कि मैं शब्दों में, मैं अलग-अलग समय में अपनी समकक्ष को, अपने माता-पिता को अलग-अलग लाइन बता रहा हूँ। जब याद आए, बताओ ऐसा हुआ, बताओ ऐसा। मुझे बिना गए अद्भुत। एक चीज़ जो सबसे अच्छी लग रही है, जो मैं अपने शो में भी कई बार बोल रहा हूँ, कि वहाँ कोई जात-पात नहीं है। कुछ नहीं। आपके बगल में कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, आपको कुछ पता नहीं। आप सोचिए ना कि वो नदी जो बह रही है, हो सकता है कि आपके पीछे जो नहा रहा हो, मतलब जिसका पूरा शरीर टच करके जो पानी आप तक पहुँचेगा, वो शायद जाति के हिसाब से, उस जो भी मान्यता है उसके हिसाब से आपसे नीचे होगा, हुँ। और उसके बाद आप। मतलब मुझे ऐसा लगता है महाकुंभ में अगर आप वाक़ई हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो महाकुंभ में सबसे बड़ी सीख ये है कि वो महाकुंभ रोज़ अपने अंदर जीवित रखिए, कोई कि भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। आपकी पहचान अगर हिंदू की है, तो हिंदू की है। बस। कल को फिर वो यादव है, वो भूमिहार है, वो लाला जी है, वो ये है, वो है, ब्राह्मण है, ये मत बनाइए। बस मैंने इसी को संक्षेप में कहा कि मेरे को लगा, मेरे को शक्तिशाली महसूस हुआ, संगठित एक हैं महसूस हुआ। तो सेफ हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के पहले हमारे हॉस्टल टाइम में मजाक मजाक में चलता था, सेब कटेगा तो सबको बटेगा। जब मैं सुना ना बटेंगे तो कटेंगे, मेरे को सेब जैसी फीलिंग आई थी। और वहाँ आपको तैयारी कैसी लगी? बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कांड हुआ, कुछ नहीं है वहाँ पे, एकदम बेकार है, सारी व्यवस्था बेकार है, लोग तो एकदम परेशान हो गए। आपको कैसी व्यवस्था लगी? हाँ, बहुत बेकार है, लोग बहुत परेशान हो गए, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब खराब है। आप एक बार 400 लोग का पार्टी करके देखिए एक लॉन में, आपको पता चलेगा यहाँ 40 करोड़ लोगों को संभाला जा रहा है। और मतलब ये विश्व इतिहास में इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ है। कर कर के ही तो सीखेंगे, हैं? और गलती किससे होगी सुशांत भाई? जो काम करेगा उसी से होगी ना। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, या आप सवाल पूछने में कुछ गलती कर देंगे, मैं जवाब देने में कुछ गलती कर दूंगा, पर गलती इसलिए होगी क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को, अनगिनत देशों से ज्यादा आबादी एक छोटे से कस्बे में आ गई है। हैं? कितनी भी आप तैयारी करें, आप सोचिए उन लोगों का, वो जो पूरी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, ना खा पी रहे हैं, ना सो पा रहे हैं समय से, कोई ड्यूटी टाइम नहीं। और आप सोचिए, मतलब अभी मेरी समकक्ष की सिस्टर की शादी हुई थोड़े दिन पहले, 3 दिन का फंक्शन था, सब लेट हो गए थे उसके बाद, कोई हिलने लायक नहीं बचा था। 45 दिन, 40 करोड़ लोग, बड़ा आसान। ये जो बात है ना, अरे जी खराब है वहां तो गंदगी थी, ये था, ये वो फूफा जी और बुआ जी हैं। सच में जो बोल रहे हैं दाल में नमक कम था, बाकी सब तो ठीक था। नहीं, मुझे लगता है उनको व्यवस्था सही है या नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत उसी एकता से है जो आपको वहाँ दिख रही है। हो सकता है कि उसको कैसे सैबोटाज कर दें, हुँ। कैसे बोल दें कि हाँ साहब ठीक नहीं है। मतलब इस साल या इस बार के महाकुंभ में जो हुआ है, जो आस्था जागी लोगों की, मैं हर, क्योंकि मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा तो करियर बहुत छोटा सा है और मैं मान के चलता हूँ ये सब बड़ा क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा।
इसी वजह से ना 3 साल के छोटे करियर के कारण मैं बहुत अलग-अलग रिकिम-रिकिम के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अमीर, गरीब, पुराने, नए सब। हर कोई महाकुंभ की बात कर रहा है। हम्म। सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू सनातनी या एक 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 तरीके की मानसिकता या एक धड़े के लोग नहीं, हर कोई बात कर रहा है। अमीर से अमीर बोल रहा है कि यार कुछ करवा दो यार, सेटिंग कर। लोगों को लगता है हम भी कुछ कर लेंगे। हमारे पास आता है, वो अरबपति है, यार कुछ करवा दो, जाना है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके बाथरूम में एक बाल का तिनका नहीं मिलेगा आपको, इतनी सफाई पसंद। वो जा रहे हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब सब हल्का पड़ जाएगा। अक्षित भाई, ये भी बताइए कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, डुबकी लगा लेने से क्या है, पाप कैसे धुल जाते हैं, वो जी। क्या होता है। हाँ। महाकुंभ एक्चुअली है क्या? ये जो कई लोगों ने ये भी कहा कि 144 साल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और महाकुंभ जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये तो नाम दे दिया है योगी सरकार ने ताकि थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए। क्या महाकुंभ वाकई में होता है? 144 साल का क्या लेना देना है? महाकुंभ में डुबकी से क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, गंगा के पानी का साइंस तो मुझे लगता है अब कम से कम सारे सनातनी, सारे हिंदुओं को पता होगा। वो तो प्रामाणिक है ना? कि गंगा के पानी का अनगिनत बार टेस्ट हुआ है। आप महीनों सालों गंगा के पानी को आप किसी और पानी को रखेंगे, सड़ जाएगा। गंगा का पानी खराब नहीं होता, है ना? वो त्रिवेणी संगम या जो भी उसके पीछे जो भी वजह है, पर उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके कारण अच्छे-अच्छे रोग ठीक होते हैं। ये सब प्रमाणित हैं, आप और मैं नहीं बोल रहे हैं। या ऐसा नहीं कि हम अपनी किंवदंतियों में सुनते-सुनते बड़े हो गए हैं कि ऐसा है कि भई गणेश जी का दाँत ऐसे टूट गया था। नहीं भाई, मतलब प्रत्यक्षदर्शी आप आज भी हैं, आप जाइए और गंगा का पानी को टेस्ट करवा लीजिए। अब हम गंदगी रोक ही नहीं रहे, वो एक अलग बात है। मतलब साबुन भी तो घस-घस के खत्म हो जाएगा ना किसी दिन, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि आज से 100 साल, 200 साल पहले गंगा कैसी होती होगी? यमुना की बात तो ना ही करें, है ना? और दिल्ली में बैठ के तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन आप सोचिए कि गंगा कैसा होता होगा। महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है। महाकुंभ का मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं तो पता चला कि महाकुंभ कब से हो रहा है वही नहीं पता हम लोग, और वो सच है। वो कब से हो रहा है, मतलब जैसे हम शिव के लिए बोलते हैं ना कि ना इनका कोई समाप्त है ना कोई प्रारंभ है, वो स्थिति है। हमको मालूम ही नहीं कि हम महाकुंभ कब से कर रहे हैं। ये तो 144 साल बाद अब आया है। इस महाकुंभ के कितने 144 साल हो चुके हैं हमको नहीं पता। सही बात। वो कोई चाइनीज राइटर थे, हुआंग सुंग ऐसा कुछ नाम है उनका। उनका पहला डॉक्यूमेंटेड है कि ये ऐसा कुछ होता है महाकुंभ टाइप का। वो भी चाइनीज डॉक्यूमेंट्रीज में रिटन है कि उस समय उतने लोग आए थे और ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो गंगा के पानी से सिर्फ शरीर साफ नहीं होता है, बहुत सारे रोग साफ होते हैं, वो तो सत्य है। गंगा का जो हम लोग का पुराना जो कहानी है कि भागीरथी कैसे गंगा को लाए थे, क्यों लाए थे, शिव की जटा से होके गंगा आई थी। वो आई ही थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना? कि भागीरथी के जितने परिवार के पुराने लोग थे जो जा चुके थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि उनको कहाँ समाहित करें। तो फिर वो तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला गंगा मेरी पुत्री है, उनसे बात करो। फिर गंगा बोली मैं आऊँगी, पृथ्वी पे गिरूँगी तो पृथ्वी ही 2 टुकड़े हो जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, नहीं उसको हम सँभाल लेंगे। शिव जी हमेशा संकट मोचन ही बनते हैं, है ना? कि वो विष कोई नहीं पी रहा तो मेरे को दे दो। गंगा जिस पे गिरेगी उसको तकलीफ होगी, चोट लगेगा तो मेरे सर पे गिरा दो। तो फिर यहाँ से उनका फ्लो स्लो किया गया है। इसलिए गंगा आई हैं। क्यों आई हैं? मोक्ष के लिए। तो अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ही बोलते-बोलते भूल गया था कि ये बिल्कुल क्लीनलीनेस फ्रीक लोग हैं। अरबपति लोग, मेरे पर्सनल जानने वाले हैं। वो गए वहाँ, उन्हीं सब के बीच में रहे, उसी में स्नान किए, सब किए। क्यों? तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है ना वो विरोधाभासी है। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द फेयर ऑफ मोक्ष, मोह, ये चाहिए, वो चाहिए, आईफोन 16 प्रो ब्रो, है ना? तो आप मोक्ष से बहुत दूर रहेंगे। यू कैन नॉट अटेन सैल्वेशन अनलेस एंड अनटिल यू आर डन विद ऑल दीज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड थिंग्स। वहाँ पे जाके ना आपको सच में ऐसी चीज़ों से आपका लगाव खत्म होता है। अच्छा। जी। इस भीड़ में की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो पता नहीं मुझे लगता है कि सही है, कि भई अभी तो महाकुंभ खत्म हो जाएगा।
पर त्रिवेणी संगम वही है ना, आप उसके बाद भी जाइए, ऐसे ही भीड़ में जाइए। ये हालत कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ना परमानेंटली तैयारी रखनी पड़े कि भाई हर महीने 2-4 करोड़ तो आ ही जाएंगे, इफ नॉट 40 करोड़, एटलीस्ट 4-5-6 करोड़ तो आएंगे ही। ये परमानेंट सिस्टम कर दीजिए। मैं बोलता हूँ कि अयोध्या जाके जय श्री राम मत बोलिए, अयोध्या जाइए और बोलिए राधे राधे, और मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए और वो बोलिए जय श्री राम, बद्रीनाथ जाइए और बोलिए जय माता दी, और वैष्णो देवी जाइए और बोलिए बम बम भोले, क्योंकि सब एक हैं, हम ही बांट के चल रहे हैं। आप यूपी आएंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, आप गुजरात जाएंगे तो हरे रामा। क्यों? मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां मेरे को कोई बोलेगा राधे राधे, बोलूंगा जय सिया राम। अयोध्या उनको अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा? कृष्ण और राम एक ही है ना, विष्णु जी के अवतार हैं दोनों। तो इतना ज्यादा हम लोग डिवाइड, वहां आप जाइए, आप त्रिवेणी संगम जाइए, आप महाकुंभ में जाइए, कोई मतलब नहीं। तो वो जो पावर है ना, कि मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ राम भी है, वहाँ कृष्ण भी, वहाँ शिव भी है, वहाँ पार्वती भी है, वहाँ वैष्णो भी है, सब है। ये अघोरी और नागा साधु ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है और क्या कहानी है दोनों की? मैं आपको इसके जवाब में जो बोलने वाला हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी मान्यता है। अच्छा। ये मुझे समझ में आया ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अघोरी हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक अलग पद्धति से, उस पर हम वापस आएंगे। मगर नागा साधु जो हैं उनको लगता है शिव मुझे प्राप्त है, मैं शिव की सेना हूं, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया ही था आपके मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए। उनको 7वीं शताब्दी में बात समझ में आई थी कि अभी तक तो शास्त्रार्थ से जीत और हार तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये हिंदुस्तान था, कोई और था नहीं ना। तो हम बहस में जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, निपट जाता। तो हमारे शास्त्र काफ़ी थे। आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने देखा शस्त्र कौन उठाए हुए हैं, तो जिनके कंधे चौड़े हैं, जिनकी छाती 56 इंच की है, वो उठाए हुए हैं शस्त्र। लेकिन उस समय वो लोग जो थे, जो शस्त्र उठाए हुए थे, वो प्रजा के लिए, वो कन्फाइंड लैंड है ना, ये मेरा एम्पायर है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरी महिलाएं, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरा खजाना है, ये मेरा महल है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, है ना। हिंदुत्व के लिए कौन लड़ेगा? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इस क्लैन का सृजन किया था पहली बार, नागा साधु का, कि आने वाले समय में ये धर्म के लिए लड़ेंगे। 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं आपके देश में। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, आपको नहीं मालूम कि अनरजिस्टर्ड कितने और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इतनी तो छोटे देशों की आर्मी नहीं होती जितना सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए आर्मी है ना। तो ये है नागा साधु, जिनको लगता है कि शिव की रक्षा करना, शिव की मान्यता, शिव की कौन रक्षा करेगा, शिव की मान्यता का और हिंदुत्व की रक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हर जगह मैं बोलता हूँ कि आप किसी एयरफोर्स के पायलट को देखते हैं, किसी नेवी सील को देखते हैं, किसी आर्मी के जवान को देखते हैं, तो आप डर जाते हैं या आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है? ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट आता है। आप चाहते हैं दैट आई शुड, अगर वो एयरपोर्ट में घूम रहे हैं तो आप चाहते हैं मैं मेरी सीट छोड़ दूं, इनको बैठने दूं। वो आसपास से निकलते हैं तो वी फील प्राउड। अगली बार कभी भी इस देश के किसी भी कोने में आप चाहे घूमने गए हैं, चाहे किसी गलती से नागा साधु आपको आपके आसपास कहीं आ गए, अगली बार नागा साधु दिखें तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके और मेरे जन्म के पहले से खड़े हैं हमारे लिए, और आपके और मेरे जाने के बाद आपके और मेरे आने वाले वंशों के लिए, अपने मेरे बच्चों के लिए खड़े रहेंगे हिंदुत्व बचाने के लिए। तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो उल्टा मजाक बनाते, क्या है ये तो बिना कपड़े के घूम रहे हैं, क्या है उस तरह का कॉन्सेप्ट। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत हम में यही है कि अपना मजाक बनाने का हमको खुद शौक है, हम ही मजाक बनाते हैं। बाकी समुदाय क्या बोल रहे हो तो बात की बात है, हमारे अंदर ही लोग ऐसे हैं, इतने जयचंद भरे हैं ना, कि बोलते हैं कि अरे हम ही लोग में, वो ये मेरे को बोलते हैं या आपको बोलेंगे तुम लोगों में, और खुद के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों में, बोलेंगे कि तुम लोगों में इतना कंफ्यूजन है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, तुम लोग मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। वैसे सब लोगों को मेरे को बोलना है कि
और जो भी दूसरे रिलीजन के भी अगर बोलते हैं तो उनको भी बोलना है कि बस तुम लोग के पास ना एक एक दो दो किताब है, पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास। और लाइब्रेरी ना विद्वानों का संकेत है। मैं पूरा जीवन पढ़ूंगा ना तो भी मेरे पास किताबें बची रहेंगी। लाइब्रेरी किसके पास होती है, किसके घर में होती है लाइब्रेरी? गंवार के घर में नहीं होती है ना, अनपढ़ के घर में नहीं होती है ना, पढ़े लिखे के घर में होती है, विद्वान के घर में होती है। मैं हूं विद्वान, हिंदू है विद्वान। इसीलिए हिंदू एक लौती ऐसी कौम है जिसके ग्रंथों में सारे साइंसेज इन्वॉल्व है। जब वो गलीलियो ने जब पहली बार कहा था यूरोपियन कंट्री में कि अर्थ गोल गोल घूमता है, सूरज स्टैटिक है, और अर्थ सूरज के गोल, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के हाउस अरेस्ट किए थे, उसके साथ वालों को फांसी पर टांग दिए थे। उस समय भी आपके और मेरे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। तो हम कभी साइंस के एंटी गए नहीं, हम साइंस को साथ लेके चले। हम सबसे एडवांस पहले भी थे, आज भी हम ठीक है। होंगी कुरीतियां, किसमें नहीं होती कमी, पर कम से कम हम वी आर मैन इनफ टू एक्नॉलेज इट एंड आर रेडी टू चेंज इट। हम सुधारने को तैयार हैं। ऐसे लकीर के फकीर नहीं, पर हम भेड़ नहीं है, हम इंसान है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं, और मतलब मैं किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप देखिए तो कितने ही ऐसे धर्म हैं जिनमें अभी भी कुरीतियां हैं। हलाला है, 3 तलाक है, ऐसी कई चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि हिंदुइज्म में आप सुधार की गुंजाइश अगर देख रहे हैं और सुधार हुआ है, तभी आप जो है वो जाति प्रथा को लेकर कई लोग बात करते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं उसको। कई लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, चाइल्ड मैरिजेस बंद किया चाइल्ड हमने, मैरिजेस बंद किया आपने, सती प्रथा बंद किया आपने। बिल्कुल। तो ये एक सोच समझ के साथ, समझते हुए कि क्या सही है गलत है और धर्म में क्या चेंजेस करके सुधार करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास होता हुआ दिखता है। तो हम गंगा की बात कर रहे थे ना, बहता हुआ पानी, गंगा तो ऐसे भी नहीं सड़ती है, लेकिन और किसी पानी की बात करेंगे, बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हम निरंतर बह रहे हैं, वी आर रेडी टू फ्लो एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड अडैप्ट इट। इसीलिए हम पुराने नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम समाप्त नहीं हो रहे। आप बांध दीजिए मेरे को एक नदी में, नदी को बांध दीजिए तालाब बना के, कभी तो सूख ही जाएगी। बहते बहते हम लोग भी बह गए, हम नागा साधु। अरे सॉरी, नागा नहीं। हाँ, कमिंग बैक टू हाँ। इट। तो नागा साधुओं को लगता है कि हम शिव की सेना है, और हमारा एक लौता जो एजेंडा है, एक लौता जो मिशन है, वो है हिंदुत्व की रक्षा करना। जो अघोरी हैं, अघोरियों को ये लगता है, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है। और जो जो हम अघोरियों के बारे में सुनते हैं ना, कच्चा मांस खा लेते हैं, खोपड़ी में शराब पी ले, ये सब सच है, ये सब सच है। डेड बॉडी खाते हैं वो। हाँ, ये एक कई लोगों को क्या लगता है कि मार के खा ले, ऐसा नहीं है। वो मार के किसी को नहीं जो खाता, शव है उसको शव है। क्योंकि मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ, उनका तर्क, उनका लॉजिक। आप एक छोटे से बच्चे को देखें सुशांत भाई, हम कम से कम हिंदुओं में हर छोटे बच्चे में माना जाता है भगवान का रूप है। वो छोटा बच्चा जो शायद घर के हाउस हेल्प का चप्पल अगर उसको देखेगा तो उसको उठा के मुंह में डाल लेगा, है ना। सूसू करेगा, पॉटी करेगा, उसमें खेलता रहेगा, ठीक है। आप उसका नाखून मत काटिए, उसका नाखून बढ़ता रहेगा। आप उसका बाल मत काटिए, उसका बाल बढ़ता रहेगा। आप उसके कपड़े मत चेंज कराइए, उसको मत नहलाइए, वो गंदा पड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक उसमें ये सारी कुरीतियां होती है ना, तब तक हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप है। फिर हम सिखाना चालू करते हैं, सूसू पॉटी, बेटा छिछी नहीं, दिस इज रॉन्ग, डर्टी। जैसे ही वो ये सब सीख जाता है ना, काला सफेद, अच्छा बुरा, गंदा साफ, यस नो, तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। अब वो बड़ा हो गया, ठीक है। अघोरी उस तरीके से, उस बच्चे की पद्धति से शिव को पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हर वो चीज जो यहां है वो शिव की, वो शिव का बनाया हो, तो फिर उसमें अच्छा बुरा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं, शव को खा लेते हैं। एक दिन सुशांत भाई आप मर जाएंगे, सॉरी टू से दैट, बट दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं भी मर जाऊंगा, हमको जलाया जाएगा, हमको एक कलश में डाला जाएगा, हमारी राख को, और गंगा में बहा दिया जाएगा। कमिंग बैक टू गंगा, गंगा का पानी कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और ये किसी ना किसी दिन आपका और मेरा राख किसी मट्टी में डाला जाएगा। उस मट्टी से पौधा या पेड़ उगेगा, उसको काट के या तो जानवर खाएंगे मुंह से काट के, या अगर वो खेत में डल गया
तो उसको हम इंसान ही खाएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल हम घूम के एनर्जी सोर्स से एनर्जी सोर्स ही बने। उनका मानना है कि इतना लंबा क्यों करना है, एनर्जी चाहिए ना शरीर को, अब उसमें सोल नहीं है। तुम इतना घुमा के लाओगे, मेरे को भूख लगी। तो जो नॉनवेज खाते हैं, आप वेजिटेरियंस को देखे होंगे कि बाप रे तुम कैसे चिकन मटन खाते हो। मैं आई बीन इन होटल इंडस्ट्री, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ इट। अब मेरे लिए नॉर्मल है। हम लोगों को कैनिबलिज्म को लेके वैसे ही लगता है सभी को, बिकॉज वी कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन ईटिंग यू, बट फॉर देम इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी as normal of flesh as chicken and mutton because it is dead. तो उनको चलता है। हम बाउल में लेते हैं, भाई बाउल किसी चीज का तो बना हुआ है, उनको लगता है ऐसा जो चीज है वो बाउल है, ले लो। तो उस बच्चे की पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा। नागास थिंक दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ शिवा। दिस इज अ वर्क गिवन बाय आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि अवतार थे शिव के। दोनों के पावर में कोई फर्क होता है? अघोरीज के पास क्या पावर हो सकती है? जैसे आपने कहा कि आपकी किताब में कि कोई अघोरी है जिसने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, इतने साल जी गया, ऐसे अघोरीज हैं क्या वाकई में? वो किरदार तो मेरा काल्पनिक किरदार है, लेकिन पहले के समय में मैं फिर थोड़ा साइंटिफिक चला जाता हूँ। आप देखिए, आज का जो शेर है, जो कम से कम 25-50 को तो अकेले फाड़ के खत्म कर देगा, करेक्ट है? आज भी उसका पूर्वज कौन था? उसका पूर्वज था सेबर टूथ। अवशेष मिले हैं, आइस एज में सेबर टूथ होता था। आज का जो हाथी है वो 20-25-50 लोग को तो खत्म कर देगा अकेले, खुद गिरने के पहले। उसका जो पूर्वज था वो कौन था? मैमथ था। तो अगर मैं आपको इस बात, और वो हजारों साल पहले मैमथ होता था जो हाथी से 5 गुना बड़ा होता था, प्रूवन है, मैं तो नहीं बना रहा हूं। तो अगर मैं आपको ये प्रूव कर पा रहा हूं कि हाथी के पहले उसका पूर्वज मैमथ होता था, तो आप मेरे को कैसे डिसअप्रूव करेंगे कि मैमथ का भी तो कोई पूर्वज होगा? तो ऐरावत नहीं हो सकता जिस पे इंद्र बैठते थे। तो अगर सेबर टूथ पहले था तो सेबर टूथ का जो पूर्वज होगा, वो सोचिए कितना बड़ा होता होगा कि जिसके ऊपर मेरी दुर्गा माँ बैठती थी। तो आज के इंसान की जो उम्र है, ये प्रूवन है ना कि इसके पहले इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी, इंसानों की हाइट अभी से ज्यादा होती थी। हम लोग डिटोरिएट हो रहे हैं विद आवर एज, विद आवर स्किन, विद आवर हाइट, with our DNA, with our stability, with our life, everything. तो अगर मेरे पहले जो होते थे वो 8-8 फुट के होते थे, और लिखा हुआ है मेरे ग्रंथों में कि कृष्ण 125 साल जिए, तो कोई तो तरीका होता था ना 125 साल तक। और जब वो मरे थे, उनके पैर में जो आके तीर लगा था और उनका देहांत हुआ था, देहांत हुआ था, तो ये माना गया है, लिखा गया है, बोला गया है कि उनके चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं थी। मतलब वो तीर से मरे थे कि उनका काम खत्म हो गया था। ही वांटेड अ रीजन टू लीव, है ना? वो तीर से मरे थे। मतलब 126 साल में वो उनका बुढ़ापा नहीं था। तो जो अगर कोई पद्धति होती है तो फिर होती होगी, आज भी हो रहे होंगे। ये जो हम बात करते हैं अघोरियों की और नागाओं की, स्पेशली जब नागाओं की बात होती है तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि नागाओं ने हिंदुइज्म के लिए किया है और क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो विदेशी आक्रांता है उससे बचाने के लिए क्या किया। आपने इस पे काफ़ी लिखा भी है, काम भी किया है। नागाओं का इतिहास क्या है? मतलब हर सनातनी को ये जानना चाहिए कि नागा मतलब एक व्यक्ति जो सिर्फ बिना कपड़े के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं। तो उनका इतिहास क्या है? उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए क्या किया है? इनफैक्ट सारे नागा साधु एक ही अखाड़े के नहीं है जहाँ पे नग्न अवस्था में घूमना उनका वो है। उनको कपड़े पहनना भी अलाउड है। ये अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए हैं, उसके डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए हैं और उन सब की अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं। कुल मिला के वही है कि वो त्रिवेणी ही बनते हैं कि सब तरफ से वो कुछ भी कर रहे हो, वो है नागा साधु। कई बार लड़े हैं, पर हर बार प्रॉब्लम हमारे साथ यही हुई है, जो अब चेंज हो रही है। इसीलिए विश्व को और देश के अंदर कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है कि पहली बार ये लोग एकजुट होकर बोल क्यों रहे। हम हर बार हार रहे हैं सुशांत भाई, अपने नंबर्स के कारण। उसका ये मतलब नहीं था कि उस समय नंबर्स में हम किसी से कम थे, बस हम एकजुट नहीं हो पाते थे।
अब जैसे मेरी कहानी में मैं गोकुल को लेके कहानी लिखा हूँ। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ हमला किया था। उसका मेन जो सिपह सालार था उसका नाम सरदार खान था, है ना। बाद में ये लिखा हुआ है उसमें कि वहाँ कोई महामारी फैल गई जिसके कारण उनके आर्मी के बहुत लोग मरने लगे, इसलिए वो चले गए। कई दिन लड़ने के बाद महामारी फैली और चले गए। वो कई दिन तक क्यों लड़ना पड़ा? इतनी बड़ी आर्मी है, इतना सा गोकुल रहा होगा उस समय, आज भी इतना ही सही है बड़े शहरों के सामने। उतने से गोकुल को समाप्त क्यों नहीं कर पाया? गोकुल आज भी खड़ा हुआ है क्योंकि ये नागा साधु वहाँ सम्मेलन कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु बैठे हैं, नागा साधु को नहीं मालूम था कि हमला होने वाला है। दोनों अनप्रिपेयर्ड थे। इसीलिए शायद वहीं कहीं से वो बात बना होगा कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, कि उनको लगा छोटे से हैं, थोड़े से हैं, नंगे हैं, एक एक हथियार पकड़े हैं, क्या ही कर लेंगे। वो कई दिन तक लड़ लिए। आप सारागाड़ी वार पे केसरी फिल्म आई थी, देखे होंगे आप। जेरार्ड बटलर की एक कमाल की फिल्म है 300, वो देखे होंगे। ये सब चीज़ हिस्टोरिकल है, उसको फिक्शनलाइज किया हुआ है। मगर फिक्शनलाइज किया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हुआ नहीं था, वो हुआ था। थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लेके खेल किया हुआ है स्टोरी टेलिंग के पर्पज से। मैंने भी वही करने की कोशिश की है। इतने दिन लड़े। अब एक ये भी बात है ना सुशांत भाई की, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। मैं मजाक में ही कहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सच में वैसा हो जाता तो मेरा मजाक सत्य हो जाता, कि अगर गलती से महाभारत में कौरव जीत गए होते तो हम आज कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। शकुनी एग्जैक्टली वही रोल प्ले कर रहा था इस तरफ जो उधर कृष्ण कर रहे थे। वो दुर्योधन को वही सब उसी तरीके से समझा रहा था जो इधर से कृष्ण कर रहे थे, है ना। तो अब वहाँ पे वो लोग वापस गए और यहाँ पे भाई अगर सारे इधर लड़ने वाले सारे मर ही गए तो कौन कहेगा कहानी कि हम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लिखने के लिए कोई जिंदा था ना, तो वो कहानी हम तक पहुंची। वहां सबको मार दिया तो वो कहानी हम तक नहीं पहुंची। इतना कम डॉक्यूमेंटेड है इस पे। और ऐसी और चीज़ें मैं अब एक एक करके और ढूंढूंगा और उठाऊंगा। तो जब मैं ढूंढना शुरू किया इतना कम मिला तो मैं बोला इस पे, मतलब इमेजिन किया मैं कि हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो लिखते लिखते समझ में आया कि भाई वो तो 300 फिल्म और केसरी फिल्म से भी बड़ा था जितना मिला मटेरियल। फिर उसको फिक्शनलाइज किए लड़े। तो बहुत बड़ा, आप अगर बोलते हैं कि कारगिल के आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरहद में हमारी सेना डट के लड़ी और कितने वहाँ फना हो गए। नागा साधु भी वही है, आप और हम नहीं होते। लेकिन जब हम नागा साधुओं की बात कर रहे हैं और ये इतिहास लोगों को पता नहीं, ज़्यादातर को आपने कहा कि जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। हमारे देश के साथ दिक्कत ये है कि कई बार इतिहास लिखा हुआ भी है लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने चीज़ें ढंग से पढ़ाई ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मतलब जो थोड़ा बहुत भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिला वो भी अगर ढंग से किसी ने प्रयास किया होता तो वो चीज़ें बड़ी हो सकती थी, उसको बताया जा सकता था। मुगलों को कूट कूट के अंदर भर दिया गया है लेकिन हिंदू चोल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं नहीं बताया गया, पढ़ाया जबकि मुगल उनके सामने कुछ भी नहीं थे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में नहीं पता लोगों को। नहीं पता है लोगों को। तो ये जो फर्जी सेक्युलरिज्म इस देश में चला है ना, वो उसने बहुत डैमेज किया। आपको लगता है ऐसा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पहुंची हैं लोगों तक। आपने एक शब्द उपयोग किया, सेक्युलरिज्म। फर्जी सेक्युलरिज्म। हाँ, उस पर एक छोटी सी कहानी है। बर्बरी के किरदार है महाभारत में, बहुत शक्तिशाली था। ये था कि जिसकी तरफ से लड़ेगा पक्का उसकी जीत निश्चित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसके जिस तरफ होने से ये तय कर दिया जाए कि जीत निश्चित है, तो उसको तो आप हनुमान जी की श्रेणी में रख दीजिए कि पहले से मालूम है कि ये जो इधर है वो गेम ओवर है। तो कृष्ण जी गए उनके पास और बोले कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो बोले कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो कमज़ोर होगा। मैं इधर से लड़ूंगा, लेकिन मैं इधर से लड़ूंगा तो सामने वाला कमज़ोर हो जाएगा, तो मैं उधर चला जाऊंगा। फिर मैं उसके साइड से लड़ूंगा, फिर मैं इसको कमज़ोर, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। तो कृष्ण जी उनका गला काटे टांग दिए, बोले तुम कुछ मत करो यार, तुम मूक दर्शक बन के, स्पेक्टेटर ऑडियंस बन के बस देखो जो हो रहा है। तो जब वो वापस आए तो पांडवों ने बोला ये क्या कर दिया आप, तो बहुत जरूरी किरदार था, ये हमारी तरफ से लड़ता, सोची कितना आसान हो जाता क्योंकि नंबर्स में ये कम थे। तो कृष्ण जी ने एक बात कही थी। कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज के शास्त्रों में उन्हीं को सेक्युलर कहा गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पक्ष में बात कीजिए, मेरे साइड बात कीजिए।
आप दूसरे पक्ष से बात कीजिए, इट्स ओके, लेकिन कोई एक पक्ष तो लीजिए। आप कोई भी साइड चुनिए, जो आपको ठीक लगता है चुनिए, लेकिन एटलीस्ट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड टू से कि दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिन पेंदी के लोटे जो है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए। ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में अनगिनत लोगों ने कहा है। ठीक है, 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण है, लेकिन अगर विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं हारता। चलो भाई, आप 4 ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं रावण हूं। अगर मैं रावण भी हूं तो मेरे को विभीषण नहीं चाहिए। मेरे को मेरे टोली में, मेरे पाले में, मेरी टीम में विभीषण नहीं चाहिए। वो पहले बोल दे और पहले हट जाए। तो आप सही हैं या आप गलत हैं, वो तो बात का डिस्कशन है। आप काला मान रहे हैं, सफेद मान रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलिए हाँ मेरे को काला पसंद है, और मैं बोलूं मेरे को सफेद पसंद है, वो चलेगा। ये मत बोलिए कि जी साहब मेरे को ना ग्रे ठीक लगता है। ग्रे कुछ नहीं होता। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चलना पड़ेगा, और जो नहीं चल रहे हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए। कैसे हिंदुओं को आप विभीषण मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिंदू आपके अच्छा। thought process। बाकी अब आप देखिए ना, हर वो लोग, मैं कुछ कभी कभार, बहुत रेयरली मैं टेलीविजन डिबेट देखता हूँ। मैं वो एक शख्स है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी रखते हैं, शॉर्ट हाइटेड है। वो जब कोई आके बैठता है हिंदू, तो भैया आप सीधे सीधे अपना नाम बदल के हो जाओ ना उधर। फिर आप बोलो ना साफ साफ, मैं जेन्युइनली, मेरे को नाम याद नहीं है, तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि भाई मैं दाढ़ी यहां तक नहीं, यहां तक रखूंगा, और फिर मुंह छटवा लो आप। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप यहाँ पे ताबीज पहन रहे हो या रुद्राक्ष पहन रहे हो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये मत बोलो कि मैं साहब ये देखो ये दोनों है मेरे पास, वो नहीं चलेगा। तो वो है हिंदू। वो तो क्या होता है ना कि हम अननेसेसरी सही होने के बावजूद भी सामने वाले को बल दे देते हैं। मुझे लगता है कि हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। आई एम रेडी टू बी ट्रोल्ड फॉर दैट। हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता तो रहे आप क्या चीज से लड़ रहे हो यार। अदृश्य से कैसे लड़ोगे, आपको मालूम ही नहीं। आप अपने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। आपको अपने ग्रंथ, आपको नहीं पता आपके ग्रंथों में क्या लिखा है, उनको पता है उनके ग्रंथों में क्या लिखा है। वो जब आपसे बात करते हैं ना ग्रंथों पे, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमको नहीं बताया गया, हमको नहीं पढ़ाया गया, हमको नहीं बोला गया कि जरूरी है। माइथोलॉजी, मेरी कहानी में थक गया हूं बोल बोल के। मेरे को विराथू बनना है इस देश का। मलेशिया, ये म्यांमार में विराथू, ओके। एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नाम विराथू है, जीवित है, अभी जेल में है कि बाहर है वो नहीं मालूम, जिनके चक्कर में पूरे रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा गया था। तो वो बोलते थे कि ये लोग रहेंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। तो रोहिंग्या मुसलमान एकजुट हुए, सारे बौद्ध को शांति प्रिय माना जाता है। वो खदेड़े सारे रोहिंग्या मुसलमानों को। क्यों खदेड़े? जब इतने साल से रोहिंग्या, अगर आप सब सही कर रहे थे, मैं तो सिख को नहीं खदेड़ रहा हूं, मैं तो किसी को नहीं खदेड़ रहा हूं। तो जब उनसे बोला गया कि क्यों कर रहे हो यार ऐसे, तुम जब देखो जहरी उगलते रहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं इस देश का कुत्ता हूं, मैं मरते दम तक भौंकूंगा, क्योंकि मैं वफादार हूं इस देश के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। मेरे को जब तक, अगर तुम चाहते हो मेरा मुंह बदल जाए, मैं भौंकना बंद कर दूं, तो मेरे को मार दो। ये मत बोलो कि हम सो रहे हैं तुम भौंक रहे हो। मेरा काम है कि साले तुम जब सो रहे हो तो मैं भौंकूं, तो मैं ये करूंगा। वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा। वहां से जाना पड़ा इन लोगों को। तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। अब मेरे पास भी थोड़े बहुत थ्रेट्स आ गए। आई डोंट टेक इट सीरियसली। अभी आपको ये पॉडकास्ट देख के लोग बोलेंगे कि आप कम्युनल है, आप ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, मैं हूं कम्युनल। प्रॉब्लम ये है ना, मैं हूं ना कम्युनल। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं जा रहा हूं किसी का घर तोड़ने, मैं तो नहीं किया। मैं अगर गोकुल की कहानी सुना रहा हूं जहां अहमद शाह अब्दाली और सरदार खान ने मेरा मंदिर तोड़ने घुसे और मेरे नागा साधुओं को, मेरे पूजनीय पूर्वजों को मार दिए, तो वो जो किए उस पर मैं बात ना करूं, मेरे को यह बोला जाता है। अब क्यों बोल रहे हो? पहले ये तो पूछो उनसे कि ये करवाया क्यों, ये हुआ क्यों। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यहाँ पे वो सब कम्युनल हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आप मेरे को बताइए ना कि मैं तेल और पानी को अलग कैसे करूं।
दूध में जहर मिला, आप बोल रहे हैं कि तुम राजहंस हो, दूध दूध पी लो, पानी पानी कैसे? मेरे को नहीं आता भाई। अब अभी बहुत चला था, हर किसी ने यहाँ पे इस देश में देखा हुआ है इन लोगों को खाने पे थूकते हुए। कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। बोलते हैं पर सब ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लिखित में देंगे मेरे को कि मैं जहां बैठ के खा रहा हूं, अगर वो उन लोगों का रेस्टोरेंट है तो वो नहीं थूकेंगे? अगर वो थूकेंगे तो मैं आपको सू करूंगा, चलेगा? तब आप खड़े हो जाते, नहीं हम क्यों बोले? तो जब आप यहां नहीं बोल रहे तो वहां भी मत बोलो। फिर मेरा निर्णय होना चाहिए ना। मेरे ग्रंथों में लिखा आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, अपने पसंद का खाऊंगा, आपके पसंद का पहनूंगा। मैं कहां खाऊंगा आप क्यों डिसाइड करेंगे? मैं जहां मन करेगा मैं खाऊंगा, और मेरा हक बनता है। इट शुड बी द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि हर रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होना चाहिए कि आप कौन है। क्या प्रॉब्लम? आप तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में रहे हैं, जी आपने आपने देखी हैं ऐसी चीजें होते हुए? नहीं, उस समय तक मैंने नहीं देखी थी। मैं उस समय तक इतना जागरूक नहीं था। मैं बहुत देर से सो के उठा हूँ। मेरे को उस बात का मलाल अपने जीवन पर्यंत रहेगा कि मैं इतनी देर से सो के क्यों उठा। अब जब उठा हूं तो सोऊंगा नहीं वापस, अब जगा रहूंगा। ये कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये जागने का मतलब क्या है। आपने क्या चेंज महसूस किया, या आपको क्या एनलाइटन, मतलब क्या समझ में आया कि आपको लगा कि यार ये समझना बहुत जरूरी है हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए? हमारी आज की जनरेशन से आप पूछिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हमारी आज की जनरेशन से आप पूछिए कि बेटा मार्वल के 5 सुपर हीरोज बताओ, खट 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 खट, घर में बच्चे आपके भी होंगे। आप मजाल है आपकी कि आप गलती से बोल दें कि डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है आयरन मैन, जान ले लेंगे बच्चे आपके कि मतलब बहिष्कृत हैं आप। क्या आपको ये नहीं मालूम कि आयरन मैन मार्वल का कैरेक्टर है? आपने डीसी में बोला तो बोला कैसे? ये सच है। गुस्सा हो जाते कि अरे, मतलब हम ना पुरानी पीढ़ी हो जाएंगे अगर हमको ये नहीं पता है तो। गलती बच्चों की नहीं है, गलती आपकी और मेरी है, गलती माँ बाप की है। I understand that it is very important to learn English in order to stand on a global platform and become the Rishi Sunak of England. Full marks to him. I bow in front of him. पर साहब ये कहाँ लिखा है कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको A for apple, B for ball, C for cat और D for dog ही सीखना है? आपको ABCD सीखना है। आप अपना अपना कल्चर लेके क्यों नहीं चल रहे? आप क्यों नहीं ए फॉर अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ए फॉर अग्नि सिखाते हैं? आप क्यों नहीं बी फॉर बॉल की जगह भगवा और भगवान सिखाते हैं? बच्चा पूछेगा भगवान क्या होता है तो बताइएगा कि बेटा हम सबसे लॉजिकल लोग हैं। तुम्हारे और मेरे पूर्वज जिसने पहली बार ये शब्द सोचा होगा ना, भगवान, उसने भगवान शब्द भगवान ही क्यों बनाया? भगवान, लगवान, नगवान, सगवान कुछ भी बना सकता था। तो तब आप बता पाएंगे बेटा भगवान का फुल फॉर्म है। हम इतने लॉजिकल लोग थे कि मेरे पूर्वज जिसने भगवान शब्द बनाया उसने सोचा कि मैं भगवान ही क्यों बोलूँगा, क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करने की क्षमता रखे ना, वो है मेरा भगवान। आपके मेरे बच्चों को भगवान और देव में फर्क नहीं पता। ये जो मैं 5 चीजें नाम ले रहा हूं ना, उसमें अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है। उनको कंट्रोल करने वाला हायरार्की है भाई, वो है मेरा भगवान। नहीं पता? आप बोलिए बी फॉर भगवा, बोले ये अजीब सा वर्ड है भगवा, क्या होता है ये? जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब ना अगला पूछेगा। जब पूछेगा तो बताइए बेटा भगवा बनता है लाल और पीला मिला के। लाल है खून का, खतरे का प्रतीक, पीला है ठंडक का और चंदन का प्रतीक। और ये अगर मैं भगवा पहन के आपके सामने आया हूं तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपको मेरे भगवे पे रंग क्या दिख रहा है। आपके हाथ में है कि आपको कौन सा रंग। आप मेरे से प्यार से मिलेंगे, आपको चंदन और ठंडक मैं दूंगा। ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा। कंधे पे बैठाऊंगा, सर पे बैठाऊंगा, अतिथि देवो भव बनाऊंगा, भगवान देव बना दूंगा, भगवान तो नहीं बनाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप तैश से मिलेंगे, गुस्से से मिलेंगे, आपका एक आईब्रो ऊपर होके आप मेरे को उंगली दिखाएंगे, तो मेरे भगवे में आपको लाल रंग दिखेगा खतरे का, और दिखना भी चाहिए। वो सिर्फ बी फॉर भगवा में आप इतनी बात बोल पाएंगे। सी फॉर कैट क्या होता है? बिल्ली से खेलेगा मेरा बच्चा, शेर से खेलेगा मेरा बच्चा। सी फॉर कल्चर सिखाइए तो बच्चा घुटना टच नहीं करेगा, 2 हाथ से झुक के आपका पांव छुएगा, कल्चर है उसका। डी फॉर डॉग सिखा रहे हैं, डी फॉर धर्म सिखाइए। क्यों आज की डेट में हम लोग 40-40, 50-50 साल के लोगों को बात करनी पड़ रही है धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है? क्योंकि बचपन में हमारे माता पिता ने बताया नहीं धर्म क्या है। उनकी भी गलती है, अब वही गलती हम कर रहे हैं। ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना, ई फॉर एकदंत सिखाइए ना साहब,
बच्चा बोलेगा एक दांत क्या होता है, सुनाइएगा कि गणेश जी का दांत कैसे टूटा था। ई सिखाना है ना आपको। एफ से फैन सिखा रहे हैं। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो प्रोफेसर फैन क्या, वो फैन बनाना, मोटर क्या होता है, खोलना कैसे, चिपकाना कैसे, सब सिखा देंगे। और नहीं तो पंखा चालू करना तो अनपढ़ गंवार को भी आता है। एफ फॉर फैन क्यों सिखा रहे हैं आप? एफ फॉर फेथ सिखाइए, मेरा बच्चा डिप्रेशन में कम जाएगा। बाद में अचानक से एक दिन हम जाग जाते हैं, जब बच्चा दुखी होता है, नंबर कम आते हैं उसके, बेटा हैव फेथ, हैव फेथ। उसको फेथ वर्ड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। उससे अच्छा बोलिए बेटा हैव फैन, हैव फैन, कम से कम ठंडक तो मिलेगी उसको। ABCDEFG यही करते करते वेस्टर्न कंट्रीज आए और आपको जी फॉर गॉड सिखा गए। मैं भीड़ में अगर स्टेज पे खड़ा हूं और मैं छींक दूं तो 10, 12, 15 लोग बुदबुदा के अंदर अंदर गॉड ब्लेस यू बोल देंगे मेरे को। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं। आप जी फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे? जी फॉर गीता सिखाइए। जी फॉर बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, पूरा प्रशासन बोल रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। क्यों नहीं हम लोग सबसे पहले ये लागू करते हैं कि स्कूल के अंदर, भले वो SCHOOL स्कूल ही हो, वो होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल हो, वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट हो, वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, हर स्कूल में भाई आपने कर दिया ना इंडिया नहीं भारत, माना ना सबने। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि टीचर को गुरुजी बोलना पड़ेगा? विश्व गुरु बनने निकले हम, हमारे स्कूल में हम गुरु नहीं बुलवा पा रहे। एक बच्चा जाके अगर बोलेगा गुड मॉर्निंग गुरुजी, तो सबसे पहले गुरुजी चमाट लगा देंगे उसको कि ज्यादा तेज चलो क्योंकि बाकी बच्चे हंसेंगे। गुरुजी शब्द में क्या प्रॉब्लम? हम अपना मजाक बना के रखे हैं। एक बच्चा तमीज से गुरुजी बोलेगा, बाकी बच्चे हंस देंगे, टीचर को बुरा लग जाएगा। तो मैं तो Z तक चला जाऊंगा पर बहुत लंबा हो जाएगा। एस फॉर स्नेक सिखाना है ना आपको, सिखाइए एस फॉर शेषनाग। बच्चा बोले हैं शेषनाग क्या होता है, तो बताइए कि बेटा 4 युग होते हैं, देखो, हाँ देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस सतयुग। ये क्या बना बेटा? डमरू। अब इस पे 100 बार जल्दी जल्दी पेंसिल चलाओ, वो जो एजेस है ना वो गोल हो जाएंगे, जल्दी में है ना वो। अब ये क्या बना बेटा? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का ये जो बनाया ना, इसको सीधा खड़ा करके देखो, ये है आवर ग्लास, इसके अंदर सैंड है, नीचे से ऊपर गिर रहा है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। जब पूरा सैंड सुशांत भाई नीचे आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आवर ग्लास के साथ पलट देते हैं। यही तो है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा। क्या कर रहे हैं शिव जी? तो फिर आप बताएंगे कि शिव वो है जो कलयुग के अंत में प्रलय लाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ चंद जाने शेष बच जाते हैं। उसमें एक नाग होता है जो शेष बच जाता है। शेष बेटा अंग्रेजी में रिमेनिंग बोलते हैं। वो जो नाग शेष बच जाता है ना, वो शैया है जिसपे विष्णु जी आराम करते हैं। आपके कल्चर में एस फॉर शेष नाग में आपने एक शिव का नाम ले लिया, 4 युग समझा दिए, विष्णु जी समझा दिए। आप एस फॉर स्नेक सिखा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ABCD सिखाना है ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे देश में ABCD? मदरसे तो चल रहे हैं, गुरुकुल कहां है? क्यों नहीं? 4 10 शब्दों पे बैन लगा है, एकदम करेक्ट है, बैन लगना चाहिए। नीच, भंगी, ये सब गलत शब्द है। जो बोले उस पे केस होना चाहिए, ठीक है। काफिर पे क्यों नहीं होना चाहिए केस? क्या है काफिर शब्द? कैसे कैसे निकल रहा है काफिर? क्यों किसी पन्ने में लिखा हुआ है काफिर? काफिर का मतलब ये है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो। क्यों नहीं है वो शब्द बैन? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। आप महिलाओं को भी कहते हैं कि देवी बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? अरेबियन कंट्रीज से एक शब्द आया औरत, हमने यूं गले लगा के रख लिया। फ्रांस से एक शब्द आया मैडम, बड़ा अच्छा लगा कान को, MADM, वाह। सुशांत भाई, जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है बार्क। बार्क का मतलब पेड़ का मेन तना भी होता है, और बार्क का मतलब जो मैं विराथू जी के लिए बोल रहा था, भौंकना भी होता है। उस एक शब्द, एक ही स्पेलिंग के 2 मतलब होते हैं ना। औरत शब्द का पूरे विश्व में, पूरे डिक्शनरी में कोई 2 मतलब नहीं है, सिर्फ एक मतलब है। उसका मतलब होता है वजाइना। अच्छा जी, आप हाथ कंगन को RC क्या और किंगफिशर क्या, आप चेक कर लीजिएगा। औरत शब्द का मतलब सिर्फ वुमेन्स प्राइवेट पार्ट होता है और कुछ नहीं होता है। सोचिए कितनी क्षीण सोच होगी इस शब्द को बनाने वाले की,
कि जिसने एक पूरी महिला को उसके एक अंग पे कन्फाइन कर दिया कि उसका काम सिर्फ यही है। हर शख्स इस देश में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है आज। आपको लगता है यूं ही हो गया? लोगों को पता भी नहीं कि हिंदी का पार्ट नहीं है, बाहर से आया है। हाँ, नहीं, बाहर से अनगिनत शब्द आए हैं भाई। अच्छे शब्द है, मैं रखूंगा ना। मैं रखूंगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं रखूंगा, क्योंकि एक दूसरे को मान देने वाला काम। ये तो बेइज्जत करने वाली बात है हर महिला को। ना महिलाओं को पता है, ना पुरुषों को पता है, ना विद्वानों को पता है, ना बुद्धिजीवियों को पता है। हर दूसरे फिल्म में एक्टर ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। हर दूसरे शब्द में सारे इन्फ्लुएंसर्स ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नो ऑफेंस टू देम, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये इग्नोरेंस है, ये गलती है हमारे बीते हुए जनरेशन्स की कि हमको नहीं पता है। ये हमको मालूम होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। तो और दूसरी तरफ से आया मैडम। मैडम फ्रांस में यूज होता था फॉर दोज वुमेन जो अपने शरीर का व्यापार करते थे, अपने घर का किचन चलाने के लिए। उनको कहा जाता था मैडम। उनके लिए मान सम्मान की महिला का शब्द है मेडमोजेल, मैडम नहीं है। तो आपके पास यूरोप से मैडम आया, आपने रख लिया। आपके पास अरब कंट्री से औरत आया, आपने रख लिया। ये सब जब आ रहे थे ना, तो आपके देश में एक अनजान महिला को संबोधित करने के लिए जो शब्द था, वो था जो आज भी कभी कभी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब हाथ जोड़ के बोलते हैं देवी कि और सची। धन्य हैं आप देवी जी। हमने वो शब्द छोड़ दिया। आज की डेट में अगर मुझे कोई नहीं जानता है चेहरे से, किसी मॉल वॉल में कहीं हो और वो मेरे रास्ते के बीच में आ जाए, और अगर मैं उनको अचानक बोल दूं कि एक्सक्यूज मी देवी जी, तो सबसे पहले वो देवी जी ही पलट के बोलेंगे गवार कहीं का। क्यों? एक तो शब्द देवी जी बोल रहा है और ऊपर से भारतीय पोशाक में घूमता रहता है। वो पता क्या, देवी जी दिख रही हूं मैं तुमको, मैडम नहीं बोल सकते। ये होता है क्योंकि उनको मैडम का मतलब नहीं पता ना। अगर इस देश में आने वाली जनरेशन, मैं अपना हमेशा जो इंट्रोडक्शन देता हूँ हर जगह वो होता है, हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर्स। ये मजाक वाली बात है। अगर इस देश का हर बच्चा मैडम और औरत की जगह देवी जी बोलने लगे अनजान महिला को, मैं आपसे वादा करता हूँ, हालांकि इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एयर होस्टेस से लेके और रेस्टोरेंट में सर्व करने वाली महिला तक उसी नज़र को जिसके मुंह से देवी जी निकल रहा होगा, अन्नपूर्णा दिखेंगी। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के जाती हुई महिला जो कॉरपोरेट होगी और काम पे जा रही होगी, उसमें लक्ष्मी जी दिखेगी, घर में पैसा लेके आएगी ना, महीने भर काम कर रही है सैलरी के लिए। और हर वो छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी ट्रैफिक हवलदार भी अगर खड़ी है फीमेल और रोक के बोलेगी गलत जा रहे उधर से जाओ, तो सरस्वती दिखेगी। और उसके बावजूद अगर आपकी मेरी नज़र गंदी है तो विश्वास मानिए यही लक्ष्मी, यही सरस्वती और यही अन्नपूर्णा अगर आपको दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा दिए तो यहीं पे। शब्दों का खेल बहुत बड़ा है जो किया गया है, गलती से नहीं हुआ है। माइथोलॉजी शब्द, माइथोलॉजी आता है मिथ्या से सुशांत भाई। मिथ्या मतलब होता है कल्पना, फिक्शन, झूठ। आपने कभी इस्लाम माइथोलॉजी सुना है? क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है? आपको लगता है बस यूं ही हो गया? किया गया है। अब आप और मैं और हर कोई पढ़ा लिखा आदमी कहानियों को, रामायण को, महाभारत को बोलता है दिस इज ऑल हिंदू माइथोलॉजी। वो बच्चा जो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के उसको मालूम है माइथोलॉजी मतलब असत्य, आप उसको कैसे बोलेंगे कि त्रिवेणी संगम में चलो, महाकुंभ में डुबकी लगाओ, श्रद्धा है, 22 जनवरी को चलो अयोध्या, नतमस्तक हो जाओ, प्राण प्रतिष्ठा। वो वो कितना कंफ्यूज्ड है भाई। पहले तुम तो डिसाइड कर लो ये मिथ्या है कि सत्य है। तो अगर आप उसको मिथ्या मानते हैं तो बोलते रहिए माइथोलॉजी, क्योंकि उन्होंने दिया है कि आप ये बोलें और गलती हो और आपकी आने वाली जनरेशन और कमजोर हो जाए। और अगर आपको लगता है आपके राम और मेरे कृष्ण थे तो और सत्य थे, तो मिथ्या से माइथोलॉजी छोड़ के सत्य से सत्यलॉजी बोलना शुरू करना पड़ेगा किसी को। तो मैंने तो कर दिया। आप मेरे घर आइए कभी, मेरा छोटा भाई है, उसका बच्चा है 3 साल का, तोतलाता है। अगर आप उसको बोलेंगे ना कि बेटा अपना पूरा नाम बताओ, तो तोतलाते हुए बोलेगा मेरा नाम अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। उसको पता ही नहीं कि उसका नाम सिर्फ अगस्त्य गुप्ता है, उसको लगता है उसका नाम ही अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। कौन करेगा बदलाव?
हम ही करेंगे, मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने गौर किया कि आपने अभी बातचीत के दौरान पत्नी या वाइफ नहीं कहा, आपने कहा मेरी समकक्ष। जी इसके पीछे भी कोई सोच है? जी बिल्कुल है। मैं कई लोग से मिलता हूँ, वो बोलते हैं हाय सर मेरा ये नाम है, ये मेरी माँ है। अरे वो तेरी माँ नहीं है, तू उसका बेटा है। तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो थी, तुम हो इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है। वो तुम्हारी वजह से माँ बनी होंगी, पर उनकी अपनी आइडेंटिटी भी थी उसके पहले ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, अभी मैं वर्ल्ड बुक फेयर में खड़ा हूँ, रोज मेरे को लोग मिलते हैं, हाय सर दिस इज माय, आई एम दिस, शी इज माय वाइफ। उसका नाम नहीं है क्या? है ना? आई एम दिस, शी इज दिस बोलिए ना। उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको आप माई लगा के डिसॉल्व कर दे रहे हैं। ये मेरा शारदा चिन्ह हो सकता है, ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये मेरा माइक हो सकता है, मेरा कुर्ता हो सकता है, मेरा चश्मा। एक जीता जाता व्यक्ति, जैसे ही हम बोल देते हैं ना माई, हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं सबकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बोल रहा है जानबूझ के कर रहा है, हमको पता ही नहीं चलता। और जब ये बहुत साल तक होता है ना, तब होता है कि एक पत्नी पति को आप बोलती है और पति पत्नी को तुम बोलता है। मैं अपने घर में ये नहीं देखा हूं। मेरे पिता मेरी माँ से लेके मेरे बच्चे और अब मेरे छोटे भाई के बच्चे तक सबको आप बोलते हैं। मेरे घर में पत्नी और वाइफ शब्द नहीं चलता। मैं देखा हूं हमेशा से। अभी आप देखिए, मैं थोड़े समय पहले जब बता रहा था वो वास्तु वाली बात, तो भी मैंने बोला था कि मेरे फादर बोले कि उर्मिला जी, है ना। तो ये बड़ी छोटी छोटी, अभी माइथोलॉजी की बात कर दी मैंने, औरत की बात कर दी, ये सब इंटेंशनली किया गया सुशांत भाई, तो उसको बदलना पड़ेगा। बहुत कुछ तो मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस बदला है, इसलिए भी महाकुंभ में इतने लोग जा रहे हैं, वरना शायद पहले हो रहा होता आज से 10-12 साल पहले तो शायद इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। और अभी हम लोग भी जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो देखते हैं कि जो यूथ है वो भी आ रहा है। उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार गोवा चल लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि लोग अयोध्या भी जा रहे हैं, बिल्कुल। माँ बाप को लेके जा रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिन्होंने कहा कि हमारी छुट्टी थी तो हमने माता पिता से कहा कि चलिए चलिए उज्जैन चलते हैं, चलिए चलिए हम अयोध्या चलते हैं। तो ये यूथ में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है धीरे धीरे लोगों को, और कई लोगों को इसी चेंज से दिक्कत है। हाँ है। क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक इंजेक्शन लगाया था जिसके नशे में हमको रहना था, और हमको ये बोलना था कि हिंदू तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हिंदू ऐसी बात नहीं कर सकता, हिंदू को मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने से क्या हो जाता है, पूजा करने से क्या हो जाता है। तो वो नशा धीरे धीरे कम हो रहा है। ये मैं कहीं पे एक बार मन में आ गया था, मैंने कहीं कहा था और लोगों को वो बात ठीक लगी थी। मैं एक बार आपके लिए और आपके श्रोताओं के लिए फिर से बोल, वी हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इनटू वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट्स। जैसे हम तो पानी है जी, कहीं भी मिल जाते हैं, क्यों मिलना है तुमको? पानी जब जूस में मिलता है तो जूस कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। विस्की में मिलता है तो विस्की कहलाता है, दूध में मिलता है तो दूध का, गटर में मिलता है तो गटर कहलाता है। सिर्फ वो पानी नहीं कहलाता। उसके बाद पानी पानी तभी तक कहलाता है जब वो सिर्फ पानी हो। आप जूस के बिना, विस्की के बिना, दूध के बिना रह सकते हैं, आप पानी के बिना नहीं रह सकते। हम खुद ही मरे जा रहे हैं घुल मिल के खत्म हो जाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम जैसे हैं वैसे रहें। हमको सबको खुश करना है। हमको ये भी एक बीमारी है। जैसे एक लाइन आपने भी सुना होगा, शायद मैंने भी कहा है, सभी ने कहा होगा, फिर जब से मेरे को समझ में आया मैंने बंद कर दिया बोलना। वो लाइन है कि सुशांत भाई एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा, या सुशांत भाई एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। अरे भाई, जब तेरे को मालूम है कि जो तू बोलने वाला है वो बुरा लगने वाला है, या तो मत बोल, और उसके बाद भी बोलना जरूरी है तो फिर सीधे बोल। ये है सेक्युलरिज्म। ये वही है कि मेरे को सबको लेके, मेरे को नहीं लेके चलना भैया सबको। मैं थक जा रहा हूँ सबको लेते लेते, चल के मैं गिर जा रहा हूँ जमीन पे, मैं रेंग रहा हूँ जमीन पे, क्योंकि मेरे को अपने कंधे पे सबको लाद के नहीं लादना मेरे को। मैं क्यों नहीं पानी रह सकता हूँ? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे पास लोगों की कमी है, अस्त्र की कमी है, शस्त्र की कमी, शास्त्र की कमी, किताबों की कमी है, भगवानों की कमी है, परिवार की कमी है, संस्कार की कमी है। कोई कमी नहीं। हम तो पानी है जी। क्यों? हम तो आलू हैं जी, किसी भी सब्जी में डाल दो। क्यों? आलू की सब्जी खाओ। सोचिएगा इस विषय में। नहीं, बहुत सही, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इनटू दिस सुशांत भाई। क्या रे हम तो, अगला तो नहीं बोल रहा,
अगला तो नहीं आपके सामने आके बोल रहा प्रणाम, आप ही को बोलना है उसको देखते साथ, सलाम वालेकुम। आप उसके पास से जाते रहेंगे, आप शब्बा खैर बोलेंगे, वो शुभ रात्रि बोलेगा, मैं शब्बा खैर बोलूंगा ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सौहार्द वहां बनता है ना कि मैं तेरी भाषा बोल रहा हूं, तू मेरी भाषा बोल। तू तेरी भाषा बोलेगा लेकिन मैं तेरी भाषा बोलूं, क्यों? मेरी शब्दावली में कमी है, मेरी डिक्शनरी छोटी है, प्रॉब्लम क्या है मुझ में? मेरे एक पॉडकास्ट में एक गेस्ट ने कहा था कि ये कब तक चलेगा कि भाईचारे की बात होगी लेकिन भाई एक आदमी रहेगा और दूसरा चारा ही रहेगा। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर इन द मेन्यू। खा लेंगे, ये है भाईचारा। You will have to fight for a place on the table of this civilization and this country. If you are not on the table, and I am repeating this, if you are not on the table, you are in the menu. खत्म। हम लोग नहीं समझना कश्मीर में हुआ, मैं तो छोटा था, आप भी छोटे रहे होंगे उस समय, हमारी समझ कम थी। बहुत नाराजगी है मेरे को अपने उस समय के पूरे जनरेशन से जो अब मेरे पिताओं का है। अरे वो तो कश्मीर में हो रहा है ना, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। पूरा देश उस समय यही बोला, वो बेचारे भगते दौड़ते आ गए नीचे। अब केरल में उसी तरीके की चीजें हो रही हैं तो ऊपर आ जा रहे हैं, तो भी हम यही बोल रहे हैं, कह रहे हो तो केरल में हो रहा है ना, अपने क्या करना। तीसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमान जिस स्पीड से घुसे हैं और घुस रहे हैं, और बांग्लादेश अब जो तेवर दिखा रहा है, बांग्लादेश से लगा हुआ है वेस्ट बंगाल। आप जाइए वेस्ट बंगाल, वो लगभग आपके हाथ से जा चुका है, बस आपको अभी दिखा नहीं है। और चौथी तरफ वो बैठा है, वो जिसको पूरे विश्व ने मिलके 100 में से वो 1 स्टार, पाकिस्तान। आप सोचिए कि आपको ऊपर से लात मार देते हैं, आप नीचे आ जाते हैं, आपको नीचे से लात मार देते हैं, आप ऊपर चले जाते हैं, उधर से मार देते हैं, आप इधर आ जाते हैं, इधर से। जिस दिन चारों तरफ से आएंगे, कहाँ जाएंगी मेरी महिलाएं? क्या मुंह दिखाऊं मैं बच्चों को? मेरे घर में प्याज नहीं कटता चक्कू से ठीक से, इनके घर में रेड लगता है तो एक एक घर में 4 लोग रहते, 30-30 तलवार निकल रहे हैं। क्यों भाई? कैसे नहीं दिख रहा? कब तक नहीं दिखेगा? बजाते रहिए डंडीरा सेक्युलरिज्म का। पूरे देश में कहां कहां क्या क्या नहीं हो गया। मैं हर बार बोलता हूं, आंख बंद करने से आपके और मेरे आंख के सामने अंधेरा होगा, बाहर रात नहीं होगी। लाइट लगा लेने से इस कमरे में रोशनी होगी, बाहर दिन नहीं होगा। जो बाहर दिन और रात है उसको तो देखना पड़ेगा। देखिए, हम लोग तो प्रयास ही कर रहे हैं कि लोग थोड़ा आंख खोलें, समझें, देखें। कुछ मत करो तो कम से कम अपने धर्म पे गर्व करना तो सीख लो, उसके बारे में जानना सीख लो, सनातन क्या है समझो। ठीक है, मंदिर नहीं जाना है मत जाओ, जो तुमको ठीक लगता है करो, लेकिन गाली मत दो या अपने आप को डिमीन मत करो कि भाई हम तो ऐसे ही हैं वाला हिसाब है। लेकिन मुझे तो लगता है, जैसे आपने कहा कि बच्चों को सिखाना, जैसे आपने कहा कि आपके भाई का बेटा जो है उसको पता ही है कि नाम ही है, उसको ए से जेड तक आता है, ये वाला जो मैंने आपको सुनाया। अच्छा जी, तो ये जेड तक है जी। आप जे फॉर पूछेंगे तो बताएगा जटायु। नहीं तो आप बताइए जरा, जेड तक ABCD जेड बताइए। उसमें एक्स बचा हुआ है, बाकी सब हो गया है। ABCDEFG तक बता दिया था ना। एच तक नहीं, एच हनुमान बोला था। एच फॉर हनुमान है। और मैं आपको बता रहा हूं, और आपके श्रोताओं के लिए प्लीज, मतलब हम ये कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं यार, कि लाइक शेयर कमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, सुशांत भाई को इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमेंट्स में जो चीज मुझसे छूट जाए ना उसको लिख दो, कोई तो पढ़ेगा, अपने शब्दावली में जोड़ लेगा। मैं एच फॉर हनुमान बोल रहा हूँ, और एच से 10 चीज होंगी जो अभी तुरंत बात करने में याद नहीं आ रही। आई फॉर इंद्र, जे फॉर जटायु, के फॉर कार्तिक। कार्तिक इज द गॉड ऑफ वॉर। आपको नहीं पता, नॉर्थ में, अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, नॉर्थ के लोगों को अयप्पा के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ए फॉर अयप्पा सिखाइए, साउथ में जाके देखिए अयप्पा का क्या मान है। हमको अयप्पा शब्द नहीं पता, ये तो कहीं ना कहीं कमी है ना। ABCDEFGHIJK, L फॉर लक्ष्मी, L फॉर लक्ष्मण, M फॉर महादेव, M फॉर महालक्ष्मी, M फॉर महाकुंभ, ठीक है ना। N फॉर, आप मदद कीजिए अभी क्योंकि तुरंत याद नहीं आ रहा है पूरा।
एन फॉर नारद भी हो सकता है, वैसे हम लोग मीडिया में बैठ के बात कर रहे हैं। वही है ना, देखिए बतियाने से कुछ ना कुछ तो निकल जाता है। नहीं, सही बात है। और देखिए, मैं तो, मुझे लगता है धीरे धीरे लोग खुद ही इस थॉट प्रोसेस से सोचेंगे तो बहुत कुछ उनको अपने आप दिख जाएगा। जब हम, कई बार लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या ही होगा, जैसे अभी कुंभ के लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि जाने से क्या ही हो जाएगा। मंदिर जाना, मंदिर में जो घंटियां होती हैं, इसका क्या साइंटिफिक रिलेशन है और क्या क्या जरूरत है उसकी? मुझे कुछ लोगों से बहस करनी पड़ गई थी इस तरीके की एक बात पे। कुछ बुद्धिजीवी हमारे ही लोग बैठे थे और बोले, इतना इतना दूध चढ़ा देते हो तुम लोग शिवलिंग पे, हैं इतना इतना फूल पत्ती चढ़ाते हो, किसी को दोगे तो कुछ उतना पैसा जो शिवलिंग के ऊपर डाल देते हो, वो पैसा किसी गरीब को दोगे तो ठीक होगा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला कि वो जितने लोग मरे पड़े हैं उनको ठंड लगती है रात को, चद्दर चढ़ाने जाते हो तुम लोग, तो उनको बुरा लग गया था। मैं नहीं बोलूँगा ऐसी बातें, आप मेरे मेरे भगवान के बारे में आप मत बोलो, मेरी आस्था पे, मेरे रिचुअल्स पे आप मत बोलो, मैं आपके रिचुअल्स पे नहीं बोलूँगा। तो घंटी की जो बात है, एक कमाल की फिल्म आई थी, आई होप आपने देखा होगा, स्पाइडरमैन पहली, मतलब पहले वाले हीरो की, टॉबी मैगवायर की। उसका आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट था, जिसमें एक कुछ एलियन काला सा पदार्थ आता है और फिर एक और स्पाइडरमैन तैयार होता है जो ब्लैक स्पाइडरमैन होता है ना। उससे जब स्पाइडरमैन की फिल्म में पहली लड़ाई होती है और स्पाइडरमैन हारता होता है, तो वो लड़ाई होती है चर्च के छत पे। तो गलती से बेल से कुछ टकराता है और वो जो नेगेटिव स्पाइडरमैन है वो पूरा अंदर से बाहर तक हिल जाता है, पर उस समय उसको समझ में नहीं आता अच्छे वाले स्पाइडरमैन को। लास्ट में कुछ बहुत सारे रॉड्स गिरते हैं एक सख्त फ्लोर पे, और जब खूब सारे रॉड्स गिरते तो जो आवाज़ होती है ना, डन 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 डन, तब वो देखता है, उसको याद आता है कि बेल के कारण, बेल के टाइम में इसको ऐसा हुआ था, और फाइनली उसके सब तरफ रॉड्स लगाता है और उसको बजाना चालू करता है। और तब एक शरीर जो इंसानी होता है उसको उस एलियन नेगेटिविटी से अलग खींच के निकाला जाता है। ये जर्मन साइंटिस्ट है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया है इसको कि जब घंटी बजती है तो घंटी की जो ध्वनि निकलती है वो बहुत सारे नेगेटिविटी को, बहुत सारी नकारात्मकता को और कई खराब बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करती है। और वही काम करता है शंख भी। आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय मालूम था कि रोज घर में शंख क्यों बजना चाहिए। अभी मेरे फादर का बाईपास हुआ है हफ्ते 10 दिन पहले, तो मैं पहले भी कई बार अपने घर में देख चुका हूँ, हमारी हेरिडिटरी रही है कि जैसे ही बाईपास होता है ना सुशांत भाई, तो डॉक्टर से आपको एक गैजेट देते हैं, उसमें फूंक मारना होता है, उसमें बड़े हल्के बॉल्स होते हैं, तो रोज़ फूंक मारो तो वो बॉल ऊपर तक, कितने ऊपर लेके जा रहे हैं आप, 3-4 बॉल्स हैं, वो सब ऊपर जाना है और फिर वो सब नीचे आना है। ये रोज़ का एक लंग्स को ठीक करने और मजबूत करने का प्रैक्टिस है। आप और मैं शायद शंख नहीं बजा पाएंगे अब, इसलिए नहीं कि हम 41-42 के हो गए हैं, इसलिए क्योंकि हम बचपन से शंख नहीं बजा रहे। हर घर में पहले, अभी भी अनगिनत घरों में है, लेकिन पहले हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता था और वहाँ घंटी होती थी, छोटी सी। घर छोटा है तो छोटी घंटी, घर बड़ा है तो बड़ी घंटी। हर घर में शंख होता था और बारी बारी से परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता था कि इस हफ्ते तुम बजाओगे, इस हफ्ते तुम बजाओगे। शंख बजाना परिवार के हर सदस्य को आता था। छोड़ दिए, वो सब साइंटिफिक है, लंग्स को मजबूत कर, लंग्स को मजबूत करने के लिए और नेगेटिविटी हटाने का ये है तरीका। आप मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ तो भी बोल रहे हो, आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, कीजिए ना हफ्ते 10 दिन अपने घर में रोज शाम को। वो जो एकदम मनुष्यत वाला समय होता है ना, जब सूरज डूब चुका है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है ना, तो लगता है या पूरा ही अंधेरा हो जाए या पूरी रोशनी हो जाए, बड़ा अजीब सा मन महसूस होता है ना, डिप्रेसिंग सा होता है। बड़ा डिप्रेसिंग सा होता है वो समय। कहीं कहीं की लाइट जल गई, कहीं कहीं की नहीं जली है, समझ रहे ना वो समय। वो ही समय है लोगों के घर में आरती होने की, वही समय है दिया जलाने की, शाम का दिया जलाने का समय वो है, वही समय है घंटी बजाने की, क्योंकि उस समय आप थोड़ी सी आरती करते हैं तो शंख और घंटी बजाते हैं। वो जो आपको मनहूसियत में बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ बड़ा नेगेटिव सी फीलिंग आती है, दिल बड़ा बोझिल सा हो जाता है, उसी समय के लिए था। ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी वो घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग जागे हैं और कुछ लोग अंधेरे में हैं।
जी। और वो सबसे डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है कि भाई सब क्यों नहीं जाग जाते और सब क्यों नहीं, फिर तो छोड़ ही दो हाँ, सब। फिर सभी सोलो यार। तो हमारी जैसी कुछ घंटियां बज रही हैं और अगर आप जाग रहे हैं तो दूसरों को भी जगाइए जरूर। लेकिन अक्षत भाई, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, मैं आऊंगा फिर सनातन और हिंदुइज्म पर, लेकिन जो आपको सुनेगा उसको तो लगेगा कि यार ये आदमी इतना ज्ञानी आदमी है, इतना इसने धर्म को समझा, सनातन को समझा, इसके लाइफ में तो सब परफेक्ट रहा होगा। जी। आपकी लाइफ परफेक्ट है क्या? जी, अब है। अब है? पर पहले बहुत उथल-पुथल रही है। क्या हुआ? अब मैं परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। मैं अभी महाकुंभ गया था, आई एम श्योर आप भी जाएँगे। और जितने भी गए हैं, अगर वहाँ महाकुंभ नहीं गए तो किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में गए होंगे। कभी हमारे छोटे शहरों में मीना बाज़ार होता था पहले, तो मीना बाज़ार गए होंगे, मेला गए होंगे, जो बोलते हैं गए होंगे। हम लोग एवरेज हाइट वाले लोग हैं, पौने 6 फीट के आसपास के लोग हैं हम सब लोग, है ना? अ लिटिल मोर देन दैट। जब हम मेले और मीना बाज़ार में जाते हैं ना सुशांत भाई, तो हम और भीड़ अगर आपके सामने से आ रही है, बहुत सारी भीड़, तो आपको ना सिर्फ़ इत्ता दिखता है। इत्ता, कुछ जो थोड़े लंबे हैं उनका आँख, नाक, पूरा शरीर नहीं दिख सकता ना, किसी का नहीं दिख सकता। उतनी सारी भीड़ में 1 डेढ़ फुट का बच्चा होता है जो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिखने लग जाता है, क्योंकि वो किसी के कंधे पे बैठा होता है। आई एम वन ऑफ दोज़ ब्लेस्ड पीपल, उन कुछ चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, जो जीते जी कइयों के कंधे पे बैठा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को दिखता रहता है सब तरफ। बहुत प्यार मिलता है अपने परिवार से, माता-पिता से। छोटा भाई बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है। अब मेरी फिर से शादी हुई, मेरी जो समकक्ष हैं, वो वो समझती है मुझको। उसको समझ में आता है कि अभी इसको अकेले रहने का मन है, ये कहीं फ़ोन बंद करके जाना चाहता है, ये विचलित हो रहा है, ये तकलीफ़ पा रहा है, और उस हिसाब से वो मुझको समझ के मेरे आस-पास उस तरीके का माहौल बना देती हैं कि मैं कम्फ़र्ट में रहूँ। परिवार शायद इसी को कहते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अब, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं रहा। मेरी शादी हुई थी 2005 में, और वो लव मैरिज थी। ये भी लव मैरिज है। फ़र्क ये है कि वो दोनों की लव मैरिज थी। इस बार मेरी समकक्ष ने मुझे प्रपोज़ किया था कि तुम जैसे भी हो, टूटे फूटे खंडित मूरत, मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला आपको ये ठीक लग रहा है तो ले लीजिए। ऐसा हुआ, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट भी रहा हूँ। 24.5 साल की उम्र में एक अटैक पड़ा है, ओह! और भी दिक्कतें। तो हमारी जो पहली समकक्ष थी, लव मैरिज थी। 5.5 साल हम साथ रहे हैं शादी से पहले, मतलब नॉट इन अ लिव इन, बट इन अ रिलेशनशिप। फिर 8.5 साल की हमारी शादी रही। 6.5 साल का प्यारा सा बेटा था उस समय, अब तो बड़ा हो गया, 16 साल का हो गया। मैं 10 साल से नहीं मिल पाया उससे, 10 साल से मैं उसको देख नहीं पाया हूँ। तकलीफ़ होती है कई बार, रोज़ ही। और फिर किसी वजह से साथ नहीं हो पाए। पर एक समझदारी हो सकती थी, किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में भी 2 समझदार लोग हो सकते हैं, 2 बेवकूफ़ लोग हो सकते हैं, या 1 समझदार और 1 कम समझ वाला इंसान हो सकता है। मेरी शादी जब टूटी तो बहुत अगली थी। मुझ पे बहुत सारे केसेस किए गए। अभी जो बैंगलोर में जो अतुल सुभाष वाला केस हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। वो मतलब 99%, 95% से ज़्यादा कट कॉपी पेस्ट है ओह मेरा माय जीवन। गॉड! जी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नेवर ट्राई टू इनकैश ऑन समबडीज़ डेथ। अगर ये करना होता तो मैं आज से 1 डेढ़ महीने पहले उस पे रील बनाता, कुछ बोलता। मेरा ये ना मेरा इंटेंशन है अ, अपनी एक्स वाइफ को कोई तकलीफ पहुंचाने का, ना अतुल सुभाष के नाम पे कुछ करने का, पर क्योंकि बात चली है और ये कैंडिड ही चल रहा है। अभी अतुल सुभाष के साथ जो हुआ ना, वो पूरे न्यूज़ चैनल्स में फैला हुआ था सुशांत भाई। मैं अचानक से ना 10 साल पीछे चला गया था। 2014 में जब मैं ये कर रहा था, मैंने भी अपने परिवार के सब सदस्यों के लिए चिट्ठी लिखी थी, और मैंने भी बहुत शिद्दत से कोशिश की थी अपना जीवन ख़त्म कर देने के लिए। आप सुसाइड करने वाले थे? नहीं, मैंने किया था। मैं 5 दिन अस्पताल में था, और डॉक्टर्स श्योर नहीं थे कि ये गाड़ी में बैठ के घर जाएगा या कंधे में बैठ के शमशान जाएगा। उनको क्लैरिटी नहीं थी। बोले देखो यार, कोशिश तो कर रहे हैं, बच गया तो ठीक है। फिर बच गए, आपके सामने बैठे हैं। आपने क्या किया था? अब मैं यंग जनरेशन को आइडियाज़ नहीं देना हाँ, ऑफ चाहता हूँ। कोर्स, ठीक है। लेकिन मतलब अगर आप कुछ और शेयर कर सकें कि ऐसे ऐसे हालात क्यों बन गए कि आप सुसाइड तक सोचने लग गए?
बच्चे से दूर होना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। और आप पे आँच आती है ना तो आप तैयार रहते हैं। अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है या करेगा या कर चुका है, वो जब तक ये बोलेगा ना मैं तेरे को मार दूँगा, मैं तेरे को ये कर दूँगा, तो आप बोलेंगे देख लेंगे यार। जब वो ये बोलेगा कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान कर देंगे, तुम्हारे माता-पिता को नुकसान कर देंगे, आप तो उठ जाते हैं। यहाँ दोनों हो रहा था। जो केसेस लगे थे वो सिर्फ मेरे पे नहीं लगे थे, उन्होंने मेरे माता-पिता पे भी केसेस कर दिए थे। जो कर सकते थे सब कर दिए थे और मेरे बच्चे को दूर कर दिए थे। मिलने नहीं देते थे, अभी भी नहीं देते। उस समय 6.5 साल के थे, अब 16 साल के हैं। मैं हर दिन, हर रात इंतज़ार करता हूँ उनका, वो आ जाएँगे, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्गली मानना है। तो मैं उसको ले नहीं पाया, विद टाइम सुशांत भाई आप जीवन में ना, इसीलिए मैंने बोला ना एफ फॉर फेथ, कि हमको नहीं बताया, हमको एफ फॉर फैन सिखा रहे थे। तो जब मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार था, 5 रेस्टोरेंट्स थे, मान-सम्मान, पैसा-कौड़ी, घर, गाड़ी सब बराबर था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप ना जब किसी काम में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, कि भई ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, नेता को कैसे हैंडल करना है, गुंडे को, रेस्टोरेंट होटल वालों की बात कर रहा हूँ, गुंडे को कैसे हैंडल करना है, कोई केस होगा तो कैसे हैंडल करना है, फूड डिपार्टमेंट आएगा तो कैसे हैंडल करना है, इंश्योरेंस ले लो, किसी की तबीयत खराब होगी। पर ऐसी चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होते कि एक सडनली एक रात को आपका पूरा जीवन ही हिल जाएगा, जिसके लिए आप तैयार ही नहीं, कि आपको अचानक से बच्चे को सामने बैठाया जाएगा और बोला जाएगा कि बस अभी देख लो। मेरे साथ हुआ वैसा, मैं ले नहीं पाया उसको। बाद में बड़े ताने सुने सामने वालों के, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि नाउ आई टेक प्राइड इन इट। मैं, मेरे माता-पिता तीनों थाने के बाहर बैठे हुए थे, हमारा बुलावा आया था, जब केस रजिस्टर होता है तो बुलाया जाता है दूसरे पक्ष को। मैं उसके 1 दिन पहले पहुँचा था अस्पताल से घर, और मेरे यहाँ सब सलाइन का वो सब लगा हुआ था, क्योंकि मेरे को फिर जाना था। तो मेरे को बताया गया कि बेटा आपने चलना है। बोला क्यों? बोले हम तीनों पे केस कर दिए। मैंने बोला ठीक है। ये सब केस के साथ मेरे ऊपर सरकार ने भी एक केस किया था। जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो सरकार आप पे केस कर देती है। तो वो अलग केस चल रहा था, अलग कोर्ट में। तो मैं गया और थाने के बाहर बेंच लगा रहता है सब क्रिमिनल्स लोग के लिए। तो मेरी माँ, मेरे पिता और मैं बैठे हुए थे उसमें। तो सामने वाले पक्ष के कुछ लोग आए, तो उन्होंने बोला कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, रेस्टोरेंट्स इससे चल नहीं रहे हैं, रिश्ता इससे निभा नहीं, मरने गया उसमें भी फेल हो गया। मेरे माता पिता, और मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे माता पिता और मैं वहाँ रोने लग गए, हेल्पलेसनेस में, क्या करें क्या बोले। तो उनमें से किसी की नज़र पड़ी कि रो रहे हैं, तो मैं भी रो रहा था। तो बोले कि अरे पर वो कहावत है ना कि ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई, और आइडिया देंगे हम, फिर से कोशिश करो, कभी तो हो ही जाएगा। उस दिन पूरा दुख जो था जिसके कारण मैं सुसाइड कर रहा था, वो नफ़रत में बदली, गुस्से में बदला। और आज भी आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस उठा के देखेंगे और अगर ये देखेंगे कि इस लड़के ने इस स्टेटस को कब से नहीं बदला है, तो आपको दिखेगा 2014 से नहीं बदला है। मेरा स्टेटस है ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। मैं तब से अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन जब आपने लव मैरिज किया, यानी और आप 5 साल पहले रिलेशनशिप में रहे, 5 साढ़े 5 साल, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। अरेंज मैरिज में कई बार लोगों को लगता है कि सामने वाले को समझ नहीं पाए। जी। ऐसी चीज़ कैसे हुई कि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद इतना सब कुछ बिटर हो गया और आप सामने वाले का ये पक्ष जान ही नहीं पाए कि सामने वाला इस लेवल तक जा सकता है? शुभा मुद्गल जी कमाल की सिंगर हैं। उनका एक एल्बम आया था, हम लोग यंग रहे होंगे, अब के सावन, बड़ा चला था वो गाना। उस एल्बम का सबसे कम अच्छा गाना था अब के सावन। उसका जो सबसे अच्छा गाना था उसमें से एक गाना था जिसमें लिरिसिस्ट जो हैं उन्होंने प्यार को ह्यूमनाइज़ किया है, कि प्यार इंसान जैसा होता है और वो कैसा होता है। चंद लाइनें हैं, मुझे उस समय बड़ी नफ़रत और बड़ा गुस्सा था। अब सब, मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को इस लाइन से भी दिक्कत है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आई डोंट बिलीव इन दिस। तो वो लाइनें हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए।
इस पे बस मेरे से कई लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को अटेन कैसे करें। उनके लिए भी यही लाइन है। आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं पा सकते, आप प्यार नहीं पा सकते। प्यार आपको चुनता है, स्पिरिचुअलिटी आपको चुनती है। वो चुन ली तो आप धन्य हैं, वो नहीं चुनी तो। मुझे एक बार प्यार ने छोड़ दिया था, मुझे फिर शायद, अगर प्यार एक इंसान है, भगवान है, कोई एंटिटी है, तो उसको मेरे पे बाद में फिर दया आई। भर भर के प्यार मिल रहा है। 4 लोगों ने नफरत दिया था, पूरा देश प्यार दे रहा है। और ये जो बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं जी, उनके लिए भी एक सॉरी आप सबक थोड़े भावुक हो रहे हैं। हाँ, मैं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति एक तो किसी के साथ ना आए, किसी के साथ ना है। कि और दूसरे मुझे ये भी नहीं समझ आता कि कैसे वो लोग होंगे जो कह रहे हैं कि मरने में भी फेल हो गया, तेरे को हम आइडिया बताएंगे, तू फिर मर जाना उसके बाद। तो मतलब पता नहीं क्या। आप देखिए सुशांत भाई, ऋतिक रोशन साहब और सुजैन खान जी का भी डिवोर्स हुआ, और भी बहुत लोगों का। ये समझदारी वाला डिवोर्स है, जिसमें बच्चों पे आँच नहीं आई। बच्चे अभी भी दोनों तरफ जाते हैं, दोनों से मिलते हैं। उनके लिए दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई, 2 लोगों की नहीं पटी, 2 अलग अलग हो गए। उसको उसके साथ अच्छा लगा, इसको इसके साथ, ठीक है। लेकिन उसमें मैं ग्रजेस नहीं रखता हूँ, और मैं भूल के अपने जीवन में आगे बढ़ भी चुका होता। लेकिन मेरा बच्चा पास्ट नहीं है ना, मेरा बच्चा प्रेजेंट है, और अभी भी है ना। तो मैं कैसे सब चीज़ भूल भाल के, मैं कर रहा हूँ इंतज़ार। मैं पूरे दिन वर्ल्ड बुक फेयर में रहता हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं उनको हँसाता हूँ, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद लेता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, गले लगाता हूँ, खूब हँसाता हूँ। फिर मैं वापस होटल के रूम में आता हूँ। मैं एक दिन में इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने बच्चों से मिल लेता हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे की पब्लिक में जाने के बाद ज़्यादा याद आती है। फिर मैं होटल आके बहुत रोता हूँ सुशांत भाई। ये मेरा सच्चाई है कि मैं अमूमन बहुत रोता हूँ अपने बच्चे को याद करके। जीवन है। मेरा बच्चा भी रोता होगा ना मेरे लिए। मेरे को इस बात से तकलीफ नहीं है कि मैं रो रहा हूँ। मेरे को इस बात से तकलीफ है कि उसकी तो गलती नहीं थी ना। वो क्यों रोया पिता के लिए? मरा तो नहीं हूँ, जीवित हूँ, सक्षम हूँ। सॉरी, थोड़ा भावुक हो गया, सो सॉरी। पानी देना बेटा। उसका बचपन नहीं खराब करना चाहिए। मेरे से लड़ो ना, मैं बड़ा हो गया, बच्चे से क्या लड़ रहे हैं? थैंक यू। मैं कभी ऐसा नहीं करता, किसी के साथ ऐसा नहीं करता। और हो सकता है एक रिश्ता खराब होता है तो एक की गलती नहीं होती सुशांत भाई, दोनों की होती है। मुझसे हुई थी गलतियां, पर ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी कि जिसकी ऐसी सजा दे दी जाए मेरे बच्चे को। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी गाली नहीं दी। ये सब मेरे संस्कारों में नहीं है। ये सब मेरे संस्कारों में होता तो मैं आज, भाई भगवान तो है ना आपके मेरे लिए, है ना। अगर मैं खराब आदमी होता तो मैं आज यहां नहीं होता। सोचिए, फिर भगवान क्यों साथ देते, क्यों पहुंचाते हैं? मेरे को राइटिंग का मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया आज तक। किताब कैसे लिखते मेरे को नहीं आता। 9 फिल्में है मेरे पास मुंबई में। मेरे को कभी किसी ने नहीं सिखाया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कैसे लिखते हैं। और बड़े नोन प्रोडक्शन में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसी बात नहीं, कमर्शियल फीचर फिल्म जो थिएटर्स में लगेंगे, पूरा देश प्यार कर रहा है। अगली किताब लिखा, वो भी सुपर हिट है। 8 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं द हिडन हिंदू की। अभी के समय में लैंडमार्क है। पब्लिशर्स को नहीं मालूम है कि कैसे कर रहा है ये। तो इतना बुरा आदमी होता तो इतना अच्छा भगवान साथ नहीं देते ना। और वो सामने वाले इतना अच्छा होते तो वो कहीं तो होते। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस कहानी से सीखने के लिए भी मिलेगा। एक और चीज हाँ, बोल दूं हाँ। प्लीज, आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। मैं जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो बेवकूफ़ी थी, वो गलती थी। आप उस बात पे मत रुकिएगा कि अक्षत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इस बात पे रुकिएगा कि बच गया तो कहाँ पहुंच गया। वो कोशिश नहीं करेंगे। रॉक बॉटम टच होने के बाद भाई सुशांत भाई, नीचे कोई जगह ही नहीं बचेगी।
तो फिर आदमी ऊपर ही ना उठेगा। सही बात। तो हमेशा जितनी भी रात अंधेरी हो उसके बाद आप अब ऊपर उठते हैं, रबर का बॉल बनिए, जितनी जोर से लोग जमीन पे पटकेंगे ना, उतनी जोर से उछलिएगा आप। इससे निकलने में आपको सनातन ने कितनी मदद की आपको? अपने अपने फेथ, अपनी अपनी जो अपना जो धर्म है उसने कितनी मदद की? मेरे को लगता है डेस्टिनी तो है, नियति है। आपके अच्छे कर्म घूम के वापस आते हैं, बुरे भी आते हैं। एक कहानी है कर्म को जोड़ते हुए, मेरी अपनी नहीं है, मेरे बारे में नहीं है, मैं चाह भी नहीं रहा हूँ मेरे मेरे पे ज़्यादा वो होगा तो लगेगा हो गया भाई, भगवानों की बात करो, अच्छी अच्छी बात कर रहे थे तुम। तो मैं भगवानों की प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ कि रामायण चल रहा था, रामायण काल चल रहा था, और सुग्रीव से दोस्ती हो गई थी राम जी की। और सुग्रीव को राम जी ने बोला था जो भी होगा मैं तुमको तुम्हारा राजपाट बाई हुक और बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, करूंगा। सुग्रीव का भाई था बाली। बाली को ये शक्ति थी, ये सुपर पावर था कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा पावर खुद ले लेगा। मतलब मैं बाली हूं और आप सुग्रीव हैं या कोई भी है और मैं आपसे लड़ रहा हूं तो आप 0.5 रह जाएंगे, मैं 1.5 हो जाऊंगा। कोई चांस ही नहीं है कि सामने वाला जीत जाए। तो राम जी ने धोखे से तीर चलाया था और बाली का वध किया था। दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर। सुग्रीव बन गए राजा, सब चीजें हो गई। रावण वो राम सेतु बनाए, हनुमान जी उड़ के गए, अशोक वाटिका जलाया, रावण को मारे, सीता जी को वापस लाया, पूरा रामायण काल खत्म हो गया। राम जी वापस विष्णु अवतार में वापस ऊपर पहुंचे। जब वापस ऊपर पहुंचे तो उनके पास इंद्र और सूर्य आया गुस्से से, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। तो बोले यार अभी पूरा जीवन काल जी के रावण को हरा के पृथ्वी में वापस सामंजस्य बैठा के बैलेंस करके आया हूं, अभी तो आया हूं, अब क्या हो गया। तब उनको पता चला कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। और बाली का जीतना तय था, मतलब इंद्र का जीतना तय था, और सूर्य का हारना तय था। विष्णु जी राम रूप में आए, टेबल स्टर्न्ड, जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो विष्णु जी को समझ में आया कि रावण को मार के बाकी चीज़ों में ये एक गड़बड़ हो गई छोटी सी। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जाऊंगा ना तो बैलेंस आउट कर दूंगा। द्वापर युग शुरू हुआ, कृष्ण आए, महाभारत हुआ। इस बार कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ दिया सूर्यपुत्र कर्ण के खिलाफ, और सूर्यपुत्र कर्ण को धोखे से मारा गया और समय बीता। तो ये तो बैलेंस आउट, हमको लगता है ना हम बड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, वो ऊपर अलग वीडियो गेम चल रहा है ना। तो हमारे हाथ में हम जो कर पा रहे हैं भाई, तीर तो अर्जुन को ही चलाना पड़ रहा था, लड़ना तो कर्ण को ही है, तो हमको अपना कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई बैठा है। समय और बीता, कृष्ण जी 126 साल के हुए, बढ़िया बैठ के पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। एक तीर आया कहीं से, उसी को शास्त्रों में उड़ता हुआ तीर कहा गया। वो तीर आया और वो आके इनके एड़ी पे लगा। इस एड़ी में जो तीर लगा कृष्ण जी के, इसी बात से इंस्पायर्ड है ग्रीक की वो अकिलीस हील्स वाली कहानी, जो मर नहीं सकता था, जिसकी एड़ी में तीर लगा। और ट्रॉय फिल्म अगर आप देखे होंगे तो, है ना, वो ब्रैड पिट ने प्ले किया, तो वो इतना धुरंधर, उसको हराया नहीं जा सकता, और फिर एक तीर उसकी एड़ी में लगता। अकिलीस हील्स वाला जो है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय कृष्णा's डेथ। ओके, ये तो एनेक्डोट हो गया। तो कृष्ण जी अब धीरे धीरे देह छोड़ रहे थे, तो वो जो आदिवासी था, जो वनवासी था, वो दौड़ता हुआ आया कि कहाँ मेरा तीर लगा, कहाँ देखूं। तो जाके देखो कृष्ण लगा। बोला है मेरे से पाप हो गया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो जाते जाते कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, ये मेरे पिछले जन्म का पाप है जो कट रहा है। तुम पिछले जन्म में बाली थे, ये वो तीर है, ये वो तीर है जो मैंने तुम पे चलाया था, ये वापस तुमने मुझे किया है, तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा है, मेरा पाप कट रहा है। तो हम जो किए हैं उसको तो झेलना पड़ेगा। अब हम कलयुग में हैं। उस समय क्या है, भगवानों को मालूम था कि त्रेता के बाद द्वापर आएगा तो समय है। अब भगवानों को भी मालूम है कि कलयुग खत्म है, इसके बाद कोई अगला युग तो बचा नहीं है। तो अब आपके मेरे पास अभी 5G चल रहा है, उनका 15G चल रहा है। फटाफट मामला निपट रहा है, ऐसा है। ये भी बताइए अक्षय भाई कि जब हम मैं चाहता हूं कि लोग जिनको ये कीड़ा है कि भाई धर्म का साइंस से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी जी, वो मानेंगे। जी।
आपने जब शोध किया, पढ़ा, चीज़ों को समझा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगी कि यार ये तो बहुत फ़ैसिनेटिंग है कि सब जो है पहले से पता है, साइंस से जुड़ा हुआ है? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहाँ से शुरू करूँ? आ, आपको सच में लगता है कि एक दिन अमेरिका बना और अमेरिका ने नासा बनाया और नासा ने एक ह्यूज टेलीस्कोप बनाया और फिर उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि सुनो रे, ऐसे सन स्टैटिक है, अर्थ उसके आसपास घूम रहा है और 8 और प्लैनेट्स, टोटल 9 प्लैनेट्स है। आज से हम उसको सोलार सिस्टम बोलेंगे और मिल्की वे बोलेंगे उसको। आपको लगता है कि सोलार सिस्टम के पहले सौरमंडल शब्द नहीं रहा होगा? नौ ग्रहों की पूजा हम हजारों साल से कर रहे हैं। आप अभी अपने घर की बात कर रहे थे कि एक घर के बाद जब मैं बड़ा, आप याद कीजिए आपके घर में जब पूजा हुई होगी तो नौ ग्रहों की शांति की पूजा हुई होगी। चावल का ढेर लगा होगा, सबके ऊपर सुपारी जमी होगी, नौ ग्रहों की को शांत करने की पूजा। हमारे घर में कोई किसी का जन्म होता है तो नौ ग्रहों की पूजा, किसी का मरण होता है तो नौ ग्रहों की पूजा, किसी ये जो गृह प्रवेश होता है तो नौ ग्रह। तो मेरे और आपके पूर्वजों को हजारों साल पहले से मालूम है। हम पंचांग कैसे बनता है हमारा? ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ना। कैसे उन लोगों को मालूम था कि राम जब पैदा हो रहे थे तब ग्रह नक्षत्र क्या थे? तो साइंस तो था। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, हनुमान जी वो फल समझ के सूरज को खाने उड़े। वो पर भानु वाला जो 2 लाइन है, एक समय होता है कोई भी चालीसा पढ़ने का, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ये सही नहीं है कि आप आराम से बैठे हैं पूरे दिन और पढ़ गए। तो पर भानु वाली जो लाइन है उसमें, और मैंने द हिडन हिंदू में उसको एक-एक वर्ड को अलग-अलग करके लिखा है कि इस 2 लाइन में कैसे पूरा डिस्टेंस कैलकुलेटेड है अर्थ और सन का। और जो बाद में नासा ने निकाला है उसमें बहुत छोटा-सा फ़र्क है। ये है। एक छोटी-सी और कहानी सुना देता हूँ। लेट तो नहीं हो रहे ना? बिल्कुल। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पॉडकास्ट हम रात में 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 12 बज गए बात करते करते, तो ऑलमोस्ट। पता नहीं चला है। तो बोरिंग तो नहीं नहीं लग नहीं, रहा ना हाँ आपको? चलिए। तो कभी 500-100 साल पहले कोई फॉरेनर आया होगा आपके देश में पहली बार, और जब वो यहाँ पहुँचा होगा, घूम रहा होगा, भ्रमण कर रहा होगा, तो देखा होगा कि कहीं भीड़ लगी हुई है। वो भी घुसा होगा, क्या चल रहा है यहाँ? तो किसी ने बोला होगा कोई विद्वान है, कुछ बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं। वो घुस के सुना होगा। तो उस समय वो विद्वान बता रहे होंगे, एक कहानी है मेरी मनगढ़ंत है। तो विद्वान ऐसा कुछ बता रहे होंगे कि अ, कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी हुई थी। तो उसको सब समझ में आया। बोला हाँ, आई अंडरस्टूड देयर सम किंग कॉल्ड कंस, हिज सिस्टर कॉल्ड देवकी, हर 8 सन इज गोइंग टू बी द हीरो, मामा इज गोइंग टू बी द विलन। व्हाट इज दिस आकाशवाणी? अब वो विद्वान कैसे समझा आकाशवाणी, क्योंकि हमको तो समझ में आता है आकाशवाणी। थोड़ी देर सोचा उन्होंने, मतलब सर ऐसे हवा से, मतलब ऐसी आवाज आ जाती थी। बोले हंग्री पुअर पीपल, डम्प्स। आगे बढ़ा होगा, फिर कहीं भीड़ लगी हुई, फिर रुक गया होगा, और कोई विद्वान फिर बोल रहा होगा, फिर सुनने लग गया होगा। अब वही कहानी पहुंच गई है कुरुक्षेत्र में। तो बोले धृतराष्ट्र करके एक अंधा राजा था, वो बैठा हुआ था, उसके 100 बच्चे लड़ रहे थे। उसके बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठा हुआ था, जो यहीं बैठे बैठे बता रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। दूरदर्शिता का वरदान था उसको। बोले हाँ, आई अंडरस्टूड, अ ब्लाइंड किंग इज 100 सन्स, ब्रदर ब्रदर फाइटिंग, पीपल डाइंग, देयर सम चैरियटर, सारथी, जो, बट व्हाट इज दिस दूरदर्शिता? बोले मतलब सर वो यहीं बैठे बैठे देख लेता था। बोले अनदर हंग्री पुअर पीपल, डम्स। आप देखिए आपके देश में जो पहला रेडियो चैनल आया था उसका नाम आकाशवाणी था, हवा से आवाज आती थी। और पहला जो चैनल बना था उसका नाम दूरदर्शन था। आप और मैं अपने बचपन में अपने घर में बैठ के इंडिया पाकिस्तान का शाहजहां का मैच देखते थे, याद है? ये सब हमको पता था, हम बस मिस आउट कर गए। प्रिज्म, हर स्कूल में जगह प्रिज्म, ये सनरेज आया उधर 7 हो गया, उसको विबग्योर कहते हैं, उसको विबग्योर कहते हैं। कोई कारण है कि सूरज के जो का जो वो है, रथ है, उसमें 7 घोड़े। आप नॉर्मली सोचेंगे तो आपको इवन नंबर्स में घोड़े दिखेंगे दिमाग में, 2 4 6। 7 इसलिए क्योंकि मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को मालूम था कि सूरज को पृथ्वी में लाने वाली जो किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं। ऐसी अनगिनत भूगोल वाली बात मैंने आपको बताई। तो देयर वर थिंग्स दैट वी न्यू, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी न्यू। अच्छा अक्षत भाई, अब चूंकि
आपसे बातचीत में तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 घंटे भी कम पड़ेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि इस पॉडकास्ट का एक दूसरा हिस्सा भी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन जाते-जाते आपको ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में इस देश में सनातन को लेकर जो सोच है, जो हिंदुओं को लेकर सोच है, वो थोड़ी बदली है और उसको और क्या बदलने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? निसंदेह बदली है। देयर इज नो डाउट कि वी आर मोर वोकल नाउ, है ना? और लोगों को बोलना पड़ेगा। हमारी जितनी तादाद है और उसमें जितने लोग मुंह खोल रहे हैं, वो हमने एड्स में देखा था, पहले पुरानी फिल्मों में देखा था कि दीवारों के भी कान होते हैं, और फिर एशियन पेंट्स का एक ऐड आया था कि दीवारें भी बोलती हैं। दीवारें नहीं बोलती हैं। तो अगर आप इंसान हैं तो दीवार जैसी हरकतें मत कीजिए। मुंह खोलिए और बोलिए जो आपको लग रहा है। आप डिप्रेशन में तो भी बोलिए, आपको कोई चीज़ गलत लग रही तो भी बोलिए। आप सबको खुश करके नहीं चल सकते, पानी बनना बंद करना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग समझ चुके हैं। उम्मीद है जल्दी अब भी और लोग भी जागेंगे और समझेंगे इस बात को कि हाँ यार, ये बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। बदलाव डेफिनेटली है। ऑल थैंक्स टू सम ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस दैट दिस कंट्री हैज़ एवर सीन, और वो सब बीजेपी में है ना? और देखिए यही हुआ ना, बीजेपी में एक सोच के एक तरीके के लोग संगठित हुए तो हम देश पे हैं। ये लोग अगर आज भी अगर ये लोग बट जाएंगे ना कि चार उस पार्टी में चार उस, हम फिर उसी हालत में चले जाएंगे। तो अच्छा है, ये संगठन बने रहना चाहिए और ये संगठन और मजबूत होना चाहिए। बड़ा दुख है मेरे को कि हम अभी इस बार अयोध्या में हार गए। वो ये जो राजनीति है ना कि थोड़ा सा दे दो, इससे बचना पड़ेगा। हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं। मतलब मेरा सरनेम गुप्ता है। मजाक में मेरे दोस्त लोग अभी भी बोलते हैं कि तुम लोग, तेरे साथ, तेरे सरनेम के साथ दो चार चीज़ें ही जाती हैं: गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता किराना भंडार, गुप्ता भोजनालय, गुप्ता मेडिकल, गुप्ता एसटीडीपीसीओ। ये क्या कर रहा है तू? तो भाई, आप गुप्ता हैं, आप शर्मा हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप मानते हैं कि आप हिंदू हैं तो मुंह खोलिए और बोलिए जो सही नहीं हो रहा है। एक साथ बोलना पड़ेगा। जाते-जाते हिंदुओं के लिए आपकी एक कविता बड़ी वायरल होती है, वो सुनाते जाइए। जी बिल्कुल, सुना देते हैं। तो जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था तो आपने मेरा परिचय दिया था। अब जब ये पॉडकास्ट ख़त्म हो रहा है तो मैं आपका और आपके श्रोताओं का परिचय देता हूँ अपने लिखे हुए शब्दों से। ये मेरा परिचय नहीं, आपका है। और जितनी बार इसमें मैं निकलेगा, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं हम सब हैं, वो मैं आप हैं। तो कविता है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। ये आज हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे में जितनी बात की ना सुशांत भाई, उस पूरे का सार यही है। प्रांतों की बात, जो जो हम बात की, घोल भी तो तुमको घुल भी जाओ तुम में, हमने पानी की बात की थी। हर प्रांत भी मैं हूं, हमने कश्मीर और केरल की बात की थी। युद्ध भी हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, हमने उस पर बात की। यही है हिंदू। और नहीं हो तो बन जाओ ऐसे। ये इसको इसको आप काफिर शब्द बैन कर दीजिए और इसको हिंदू एंथम घोषित कर दीजिए। आप देखिए बदलाव। ऐसा मानना है मेरा। देखिए, बदलाव लाना तो ज़रूरी है और मुझे लगता है लोग अपने हिसाब से चीज़ों को समझेंगे तो वो बदलाव धीरे-धीरे अपने आप आएगा। लेकिन एक बदलाव तो ज़रूर लाइए कि मैं हिंदू हूँ, ये बोलना आपको कम्युनल नहीं बनाता है। अपनी पहचान हिंदू बताना आपको सेक्युलरिज़्म जो अगर कुछ है तो उससे दूर नहीं करता है। अपनी पहचान को गौरव के साथ ओन कीजिए। मैं हिंदू हूँ, ये गर्व से बोलना सीखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई शर्म की बात नहीं है। ये पहला बदलाव कर लीजिएगा, बाकी धीरे-धीरे सब हो ही जाएगा। अक्षत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद।
इतना आपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। नहीं, आधी ये रात्रि में हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये दिस इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू शेयर अ स्क्रीन विद यू सुशांत भाई। मेरे पिता आपके फैन हैं, अरे उनको आपको मेरा बहुत रेगुलरली सुनते हैं, आपकी बेबाकी को बहुत पसंद करते हैं, और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि इतना बोला जा सकता है। अगर आपका मानना है कि आप सच बोल रहे हैं तो आप इतना बोल सकते हैं, वो मैं बहुतों से सीखा हूँ, उनमें से एक नाम आप भी हैं। तो ये पूरा जो सौभाग्य है ये मेरा है। मैं कितना भी व्यस्त रहूंगा, आप जब बोलेंगे मैं फिर आऊंगा। आपका बड़प्पन है। और अंकल आपके लिए स्पेशल प्रणाम है मेरा। आशीर्वाद वहीं से ट्रांसफर कीजिए। लेकिन हम इस वादे के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म कर रहे हैं कि हम दोबारा मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे, और जो हमने घंटी बजाने का प्रयास किया है, थोड़ी ऊर्जा देने का, उसका असर होगा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और बात ज़रूर करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई उस पर आपकी सोच क्या है ज़रूर बताइएगा। अक्षत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर सभी का मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।